हेलो। हेलो। हेलो सोनू सर जी। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, गुड इवनिंग। यस यस, गुड इवनिंग। आवाज आ रहा है, हाँ, बिल्कुल। आवाज आ रहा है। एकदम बहुत फ्रेश। कैसे हैं वो? हाँ, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका आवाज है ना, हो बहुत ही मतलब गजब है। यूनिक सा लगता है। कि पहले जानते हैं, पहले आप वीडियो डालते थे ना तो लगता था कि कुछ सॉफ्टवेयर से आवाज आप बना रहे हैं। नहीं नहीं, मतलब थोड़ा लेकिन डेप्थ अब में बोलता हूँ तो अपने आप हो जाता है ऐसा। हाँ, लेकिन ओरिजिनल साउंड है ना, कोई सॉफ्टवेयर से मॉडिफिकेशन नहीं है, राइट? हाँ हाँ। हाँ, ये हमको लगता था कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं नहीं, बस रिकॉर्डिंग का वो सॉफ्टवेयर होता है वही यूज करता हूँ। अच्छा, एआई एआई के लिए कौन सा टूल्स यूज करते हैं आप? चैट जीपीटी लाइक अदर? एआई इमेज के लिए मिड जर्नी हाँ यूज करता हाँ, हूँ। मेड जर्नी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत ही अच्छी इमेज होता है। बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन है ना उसका? हाँ हाँ, सेवन हम्म। थाउजेंड का लिया है मैंने, मतलब 1 साल का ले लिया है, क्योंकि ऐसे लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस बनाना ही पड़ते हैं अनलिमिटेड है? मुझे। अनलिमिटेड देता है क्रेडिट? हाँ, अनलिमिटेड और बहुत स्पीड में जनरेट करता है। और मिड जनरी है कि मिड जेन है? मिड जर्नी। अच्छा, मिड जर्नी ना। बिल्कुल। अच्छा, मैंने बहुत अच्छा रहता है। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। यस यस, ऑन कर दीजिए बिल्कुल। चलिए, हम साइलेंट हो जाते हैं। कल फ्लो फ्लो में मैंने बहुत कुछ बोल दिया था, लाइक कभी ऐसा बोला नहीं मैं। इतनी जानकारियां कैसे पता, मुझे खुद नहीं पता मेरे को इतना कितना पता है खुल के। वो बोलते हैं ना कि फ्लो के स्टेट में हम नहीं बोल रहे होते, जो मैं मतलब जो ईगो होता है वो फ्लो के स्टेट में नहीं बोलता। जो यूनिवर्स होता है वो बस अपने मतलब एक माध्यम के जरिए बुलवाता है ऐसा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप एक मध्यम हो गए ना। और रियलिटी में हाँ। वहां से सिग्नल मिल रहा है डायरेक्ट यूनिवर्स से। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब इतना मुझे रियल में मुझे लगता है मुझे पता ही नहीं, लेकिन कहाँ से ये सब चला आता है मैं खुद बाद में शॉक हो जाता हूँ। यही तो है सर जी, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी का कमाल। असली मैजिक इसी को बोलते हैं, मतलब कमाल बोलते हैं। हम्म। जहाँ पर सारा चीज ऑटोमेटिक होने लगता है। शुरू करें या थोड़ी देर वेट कर लें हम?
थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी तो 18 ही आया है शायद। हाँ, थोड़ा सा देखिए वेट जैसे करें। भी रिकॉर्डिंग है तो हाँ, वैसे भी। रिकॉर्डिंग है तो फिर हाँ तो दिक्कत कल कहाँ है। ग्रुप में आएगा ना, स्टार्ट करिए ना। हाँ। हाँ। हाँ, स्टार्ट ओके, कर दीजिए ताकि। तो 1 मिनट शांत रह जाते हैं, अच्छा रहेगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं। आप लोग माइक म्यूट ही रखना जब तक मैं फ्लो में बोलूंगा। मैं अभी 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 एक चीज लिखा कि 3 गुणों की खान में बसी हुई मेरी जान है। यहाँ पे सांख्य दर्शन आ गया। इससे पहले हम जो 4 दिन डिस्कस किए उस पर चर्चा कर लेते हैं। डे 1, जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड था उसको आप भूल ही जाइए, उसमें मतलब कुछ उतना था नहीं। डे 1 में हमने एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझा कि एनर्जी कैसे भौतिक रूप लेती है, कैसे मतलब जो पंच तत्व हैं कैसे वो कार्य करते हैं, कैसे इमोशन वगैरह वो सब होता है। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है। एनर्जी के बाद हम समझते हैं मतलब जो ईगो, ईगो कैसे मतलब पैदा होता है इन सब चीजों के प्रभाव से। उसके बाद डे 3 में हमने ईगो को भी समझा और डार्क नाइट ऑफ द सोल को भी समझा। डार्क नाइट ऑफ द सोल मतलब एक बहुत जरूरी चीज है जब तक लोग डायरेक्टली मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन जब तक नेचर अलाउ नहीं, बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं मतलब मेडिटेशन में कुछ फील नहीं कर पा रहा, कुछ ऐसा मतलब चेंजेस नहीं देख पा रहा मैं। मतलब ऐसा नहीं होगा ना, मतलब जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा तब तक आप कैसे सेल्फ अवेयर हो सकते। हर एक चीज का मतलब टाइम होता है। एक एक टाइम पे ही वो होगा ना, मतलब मुझे अगर 7 साल की उम्र में ये सब पता चल गया या 10 साल की उम्र में, किसी को 30-35 के बाद भी पता चलेगा, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। मतलब यूनिवर्स की मर्जी जब तक नहीं होगी ये सब नहीं होगा मेरे हिसाब से। जो हायर कॉन्शियसनेस है उसको डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना मतलब, रमन महर्षि खुद 16 साल की उम्र तक मतलब एक बच्चे की तरह खेल रहे थे। हाँ, मतलब वो अपने चाचा के ही घर गए थे ना, लेकिन लेकिन सडनली उनको क्यों एहसास हुआ, एक एक मतलब एक आफ्टरनून के समय उन्होंने खुद लिखा है कि 16 साल की उम्र में जब मैं अपने चाचा के घर गया हुआ था, चाचा या मामा जो भी थे, जब मैं उनके घर गया था तो सडनली मुझे एक बहुत भयानक फियर मतलब एक ऐसा डर अनुभव हुआ जिससे मैं इतना डर गया, इतना पसीना छूटा मेरे अंदर, मेरे बाहर मतलब मैं लेट ही गया, जो नीचे लेट ही गया मैं। उसके बाद थोड़ा माहौल शांत होने के बाद बहुत डेप्थ में मैंने एक्सपीरियंस किया उस चीज को। एक मतलब एक परमानंद का एक रस ही चख लिया मानो। उसके बाद उस दिन के बाद जब वो एनलाइट मतलब वो वो जो फील किए थे, उसी को ही हम डार्क नाइट ऑफ द सोल कह सकते हैं, क्योंकि वो डर गए थे, इतना भयानक डर वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे, मतलब बस लिख दिए हैं कि एक बहुत भयानक डर मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो आज आज का जो टॉपिक है वो सेल्फ इंक्वायरी मतलब जो आत्मनिरीक्षण है उस पर है। क्योंकि हमने एनर्जी को समझ लिया कैसे भौतिक रूप लेती है, ये कैसे ये डांस ऑफ एनर्जी मतलब कैसे ये हर एक चीज मतलब वाइब्रेट कर रही है। उसके बाद जो ईगो कैसे पैदा होता है, ईगो का मतलब नेचर क्या है, नीड और डिजायर में क्या डिफरेंस होता है। ह्यूमन की जो बेसिक नीड मतलब जो बेसिक नीड, डिजायर को हम बेसिक नीड नहीं कह सकते ना, मतलब अगर मेरे पास साइकिल है और उसी साइकिल से मैं थोड़ी दूर, हाँ काम काम पर डिपेंड करता है एक्चुअली। बेसिक नीड और डिजायर को मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो,
वो डायग्राम मैंने भेजा था आज आप लोगों, मतलब वो 2 दिन से मैं ढूंढ रहा था ना। अहम का जो भाव होता है वो कहाँ पर होता है। ये सांख्य फिलोसफी का है एक्चुअली, मैं फिर से इसे शेयर कर देता हूँ जो लोग नहीं देखे होंगे ऊपर ऊपर से। बॉडी, जो मतलब जो पहले वाला जो राउंड है, एक्शन सेंसेस, जो पांच पांच इंद्रियां है ना, आप देख सकते हो छोटे छोटे 5 एरोज हैं बॉडी में। जो बॉडी का जो सर्कल है उसमें 5 एरोज हैं, वो हमारे पंच इंद्रियां हैं। उसके बाद जो ब्रीथ मतलब जो सांस का आना जाना रहता है वो 2 एरो के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद वेकिंग कॉन्शियसनेस यानी कि कॉन्शियस माइंड। उसके बाद ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस मतलब जो होता है ना, जो स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप, तुरीय अवस्था। तुरीय सबसे हायर लेवल है, मतलब एक महातुरीय, मतलब एक ऐसा भी है जो आपने एक बुक शेयर किया था अभी, त्रिपुरा रहस्य या कुछ ऐसा ही। हाँ, इसमें एक तुरीय का मतलब सबसे ऊपर लेवल का भी डिस्कस किया गया है, मैंने पढ़ा था ये। तुरीय बस हमें सांख्य फिलोसफी में मिलता है, और ऐसा बोलते हैं कि शिव और बुध, मतलब शिव और बुध में कुछ डिफरेंस ही नहीं है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि शिव जी को माइथोलॉजी में डिस्ट्रक्शन के मतलब जो विनाश विनाश के देवता के रूप में गिना गया है, लेकिन बुध और शिव बुध और शिव मुझे बिल्कुल सिमिलर लगते हैं। ड्रीमिंग, डीप स्लीप, अनकॉन्शियस माइंड माइंड कॉन्शियस माइंड। उसके बाद साइलेंस, ऊपर देख सकते हो ओम के बाद साइलेंस लिखा हुआ है, जो तुरीय अवस्था है। इसको क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसलिए क्योंकि तुरीय को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना। एक अवस्था को अगर आप शब्दों के जरिए, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स के जरिए समझने की कोशिश करोगे, मौन को, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं चुप रह जाऊंगा यहाँ पे अभी 1 घंटे के लिए कुछ ना बोलूं, तो आप लोग सोचोगे कि क्यों चुप रह गए, लेकिन यही वो एक बहुत गहरा जवाब होगा ना, तुरीय का, जो साइलेंस का। ओके। तो मैंने बोला था कि हम उपनिषद पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो सेल्फ इंक्वायरी, जो आत्मनिरीक्षण होता है, ये ज्यादातर उपनिषद उपनिषद ही यही बोले हैं कि सेल्फ इंक्वायरी कितनी जरूरी है। इसलिए हम मैंने चूज किया है, मैंने सुबह बोला था कि हम ईशा उपनिषद पर बात करेंगे, लेकिन हम केन उपनिषद से शुरू करेंगे। जो केन उपनिषद है, मैं उसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा, इंग्लिश में है वो। अगर हिंदी में किसके पास है तो वो ग्रुप में भेज सकते हैं, जो जिन लोगों को पढ़ने के लिए आसानी हो सकती है। रमन महर्षि का मैं कौन हूँ, एक और इमेज में भेजता हूँ ग्रुप में। पहले 3 गुण जो थे, जो सत्य रज तम, अगर माइंड सात्विक नहीं हो सकता, मतलब रज और तम को मतलब जो क्रॉस करने के बाद सत्व गुण है ना, जब तक हम ये 2 गुण को मतलब पीछे नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम सेल्फ सेल्फ इंक्वायरी में नहीं प्रवेश कर सकते, ऐसा मैंने पढ़ा था। क्योंकि तम और रज को डील करना, उनको पीछे छोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में ही। मेडिटेशन तो बहुत दूर की बात है। तम और रज, जो हम अपने बेसिक मतलब नॉर्मल थॉट्स को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी मतलब जो बोलनी है, मतलब जो चाल चलन हो गया, मतलब जो भी हम बोलते हैं सोच समझ के नहीं बोलते। अगर कोई थोड़ा सा मुझे मतलब कुछ बोल देगा उल्टा सीधा, तो मैं गुस्सा कर दूंगा। ये तम गुण का ही प्रभाव है ना। और एक चीज को देखने के बाद मतलब अट्रैक्ट हो गए, हम उसको पसंद कर दिए, ये रजगुण का प्रभाव है। इसीलिए इतना आसान नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना कि कलयुग में ये पावर बहुत एक्टिव एक्टिव रहता है, और उसके बाद हमको बहुत कंफ्यूजन में ही डाला रहता है, सोसाइटी की वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से, या फिर हो सकता है फैमिली। हाँ, फैमिली भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि फैमिली के लोग ही अगर अच्छे नहीं रहेंगे, स्पिरिचुअल नहीं रहेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल, ऐसा भी होता है ना कई फैमिली में कि हम सब, एक ऐसा भी फैमिली, ऐसे भी फैमिलीज मैंने देखे हैं जिसमें उनके माता पिता, उनके भाई बंधु, मतलब कोई भी स्पिरिचुअल नहीं होते, लेकिन एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो हाईली स्पिरिचुअल होता है, जो इन चीजों को समझता है, वो एक दिव्य आत्मा कह सकते हैं हम उनको। हम विज्ञान भैरव तंत्र पर भी डिस्कस करेंगे डे 10 में, मैं सोचा हूँ ऐसा। अगर 112 मेडिटेशन टेक्निक्स, बहुत इजीली हम उसको एक एक करके समझेंगे। तो मैं जो बोला अभी, तम, सत्व और रज,
अगर इन दो गुणों को हम डील नहीं कर पाएंगे, ये भी माइंड के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। बस अपन ऑब्जर्वेशन की बात जो मैंने की थी ना, कि अपने माइंड को इतना ऑब्जर्व करो, अपनी बोलनी, अपनी चलन, अपने कथन, इतनी इन चीजों को डेप्थ में, अगर आप मेडिटेशन से नहीं हो सकता ये। पहले तो आपको बिना आंख बंद करे भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद ऐसा कर रहा हूँ कि मेरा माइंड मुझे कहाँ ले जा रहा है, अगर मैं इस पर ही मतलब जो ध्यान नहीं डालूंगा तो कैसे चलेगा। ये दो गुण तो हावी होंगे ही ना, क्योंकि प्रकृति की हर एक वस्तु में, हर एक जीवित और निर्जीव वस्तु भी कह सकते हैं हम, ये तीन गुण बराबर मात्रा में समाये हुए हैं। या तो किसी में सत्व गुण ज्यादा होता है, तो किसी में तमस ज्यादा होता है। जो शराब पीते हैं, जो नशा करते हैं, और जो हमेशा ठाट बाट में लगे रहते हैं, उनमें तम और रज ज्यादा होता है। अभी जो मैंने शेयर किया ना ग्रुप में, देहरादून, वो वीडियो देखोगे आप, मतलब आपकी रूह कांप जाएगी वो वीडियो देखने के बाद। मैं ट्विटर पर देखा अभी, जो देहरादून का जो अभी एक्सीडेंट हुआ, मतलब तीन लड़की थे, और जो दो लड़के थे वो बहुत नशा किए थे। और उनका जो दो लड़की थे ना, उनका सर धड़ से अलग हो गया, मानो एक कार में बैठने के बाद भी, लोग बाइक से अगर एक्सीडेंट होते हैं तो फिर भी उनका सर अलग नहीं होता, लेकिन कंडीशन वहां पर ऐसा था जहां पर उन दो लड़कियों का सर ही धड़ से अलग हो गया। इसको आप ईगो बोलो, जो जो उनका जो गुण, जो उनका तमश गुण था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना नशा किया, फिर कार चलाया। आजकल का जो प्रॉब्लम है ना, जो यूथ में ये समझते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम मॉडर्न हैं, हम कूल हैं। ये सब मतलब पागलपन है एक ऐसा। इन लोगों से जितना दूर रहोगे आप, उतना ही सेफ रहोगे। तो हम शुरुआत करें कहाँ से? जो गुणों की मैं बात कर रहा था, उसके बाद हम उपनिषद में भी आएंगे, लेकिन सेल्फ इंक्वायरी अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आप रमन महर्षि से ही करो, क्योंकि सेल्फ इंक्वायरी के वो ही सबसे बड़े गुरु हैं, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्हें पता था कि कैसे सेल्फ इंक्वायरी की जा सकती है। अपने आप को ही मतलब शीशे में देखना, एक इमेज में भेजता हूँ मैं। ये जो इमेजेस हैं, ये मेटाफोर्स हैं, इसको, और जो पोएट्स हैं, मतलब जो कविताओं की छोटे छोटे पंक्तियां हैं, इनको आप इग्नोर इग्नोर मत कर देना, क्योंकि ये आपके माइंड पर भी एक असर डालता है सबकॉन्शियसली। इस इमेज को अगर अगर हाँ, एक इमेज को, मतलब एक तस्वीर को देख कर भी मैं मतलब हजारों प्रकार की भावनाएं बना सकता हूँ। इसको देखने के बाद आप मतलब अपने आप में ही डूब जाना। हिस्टोरिकल इमेज जिसे बोलते हैं हम। रमन महर्षि की एक बात मैं बोलता हूँ, जो उनके गुरुवाचक को वाई वर्स नंबर 389, मतलब यहाँ पे वो लिखे हैं, इंग्लिश में है, इसको हिंदी में बोल देता हूँ आपको। ये भेज ही देता हूँ ग्रुप में। मतलब बाहर की ओर जाने वाले मन को उसके स्रोत, मतलब जो सोर्स है, बाहर की ओर जाने वाले मन को उसके स्रोत हृदय, आत्म चेतना, आत्म चेतना की ओर मोड़ना, तथा उसे हमेशा के लिए वहीं स्थिर कर देना, जिससे खाली मैं का उदय होने से रोका जा सके। मतलब टू टर्न द आउटवर्ड गोइंग माइंड बैक टू इट्स सोर्स, हार्ट, द सेल्फ अवेयरनेस, एंड फिक्स इट फॉर एवर देयर। मतलब जहाँ पे मतलब ईगो है, यहाँ भी वही बात है, जहाँ पर ईगो अराइज होता है, वहां अगर उसी 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 रास्ते में ही अगर आप अपने अवेयरनेस को मोड़ दोगे, तो आप उसके सोर्स तक पहुंच जाओगे कि वो ईगो आखिर कहाँ से अराइज हो रहा है। और आपका सेल्फ वहां पे ही होगा जहां से आपका ईगो अराइज हो रहा होगा। हम केना उपनिषद से भी शुरू करेंगे अभी। कुछ बेसिक्स हैं, मैं बोल रहा हूँ। अपने भीतर ही झांकना, मतलब जब बाहरी आंखों के पलकों को आप बंद करोगे, तो आप अपने आप को समझना शुरू करोगे। मैं बोल ज्यादातर लोग पूछते हैं कि आप कौन सी बुक रीड करते हो,
ऑब्वियसली जब मैं अपने आप को ही रीड करता हूँ तो ये सब विचारें आएंगे ही जो सदियों से, मतलब एक बोलते हैं ना कि आत्मा इटर्नल है, जो अनंत काल से आपके भीतर जो दवाई गई है, जो भी विचारें हैं, वो आपकी आत्मा ने अनंत काल से दबाए हुए है ना अपने भीतर। द बुक ऑफ सेल्फ कह सकते हैं हम इसे, मतलब अपनी ही किताब पढ़ना। आईने का प्रयोग, जैसे हम सभी आईने में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब नजर आता है, जो रिफ्लेक्शन है। वैसे ही आत्मनिरीक्षण में हम अपने भीतर एक आईना बनाते हैं, जहाँ हमारा सच्चा स्वरूप प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। इस प्रक्रिया में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम वास्तव में वही हैं जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं, जैसे ये मेरा शरीर, मन, रिश्ते, विचार। ये प्रक्रिया बहुत गहरी है और इसमें बार-बार खुद से प्रश्न पूछना होता है कि मैं कौन हूँ? ये प्रश्न सिर्फ सतही उत्तरों तक सीमित नहीं है। अगर मन कहता है मैं शरीर हूँ, तो हमें पूछना होगा क्या मैं शरीर से परे भी कुछ हूँ? अगर मन कहता है कि मैं विचार हूँ, तो हमें देखना होता है कि विचार आ जा कहाँ से रहे होते हैं। मतलब आप समझे ना, ये बहुत डीप है कि अगर मन कहता है कि मैं शरीर हूँ, तो हमें फिर से ये पूछना होता है कि अगर मैं ये शरीर से, क्या मैं इस शरीर से भी परे कुछ हूँ? अगर मन कहता है कि मैं विचार हूँ, तो हमें देखना होता है कि ये विचार आखिर आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। परंतु हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, ये हमेशा स्थिर रहता है, मतलब स्टिल रहता है। इसके लिए ना तो टाइम एग्जिस्ट करता है, ना जो माँ-बाप, रिश्ते, नाते ये सब एग्जिस्ट करते हैं, कुछ भी, मतलब स्टिल, मतलब एक ऐसा पानी की तरह स्टिल रहना। एग्जाम्पल के तौर पर जो पुरानी कथाएँ हैं कि हिरण अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी कस्तूरी की खुशबू को पूरे जंगल में खोजता रहता है। ये एक मेटाफोर हो गया। एक और मेटाफोर मैं दूँगा, लाइक एक व्यक्ति एक गहना ढूँढ रहा है बाहर, लेकिन इन रियलिटी वो अपने पॉकेट में रख कर ही भूल गया है। इसको भी एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं। लाइक हम आप में से ऐसे कई कई लोग होंगे जो बाहर इसका जवाब ढूँढ ढूँढ रहे होंगे, साइंस के ज़रिए या फिर कुछ और ट्रैवलिंग के ज़रिए नेचर में ढूँढ रहे होंगे। इन रियलिटी में इस मेटाफोर को अगर आप गहराई से समझो तो जो कस्तूरी हिरण है, वो वो अपने ही नाभि से निकल रही खुशबू को पूरे जंगल में खोजता रहता है। लेकिन वो इस बात से वो अनजान रहता है कि वो खुशबू उसके नाभि से ही आ रही होती है। उसी तरह एक व्यक्ति जब गहने को अपने पॉकेट में रखकर ही भूल जाता है, तो वो बाहर ढूँढता रहता है। उसी तरह हम सभी भटके हुए होते हैं। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि निरीक्षण को समझने के लिए आप इसे प्याज छीलने की प्रक्रिया की तरह समझ सकते हैं। जैसे प्याज की परतें एक-एक करके छीलने से अंततः उसके मूल मूल तक पहुँचते हैं, वैसे ही जब हम अपनी परतें, जैसे शरीर, मन, भावनाएँ, विचार को हटाते हैं, तब हम अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करते हैं। ये इस एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस ज़रिए भी हम समझ सकते हैं इसको। इस सफर में कई बार दर्द भी होता है। जैसे प्याज छीलते समय आँखों में आँसू आ सकते हैं, लेकिन ये आँसू हमें उस सत्य के करीब लाते हैं जो भीतर छिपा होता है। कितना खूबसूरत है ना ये? इसको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। मेरा मन भी यही कह रहा है कि आत्मनिरीक्षण को समझने के लिए आप इसे प्याज छीलने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। जैसे प्याज की परतें एक-एक करके छीलने से हमें अंततः उसके मूल तक हम अंततः उसके मूल तक पहुँचते हैं। वैसे ही जब हम अपनी परतें, जैसे कि शरीर, मन, भावनाएँ, विचार को हटाते हैं, तब हम अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करते हैं। इस सफर में कई बार दर्द भी होता है। इस जो सेल्फ इंक्वायरी का जो हमारा ये जर्नी है, इसमें हमें कई बार दर्द भी सहना पड़ता है, जैसे मैंने कल बोला था डार्क नाइट ऑफ द सोल। उसी तरह प्याज छीलते समय हमें हमारे आँखों में आँसू भी आते हैं। आत्मनिरीक्षण की यात्रा बहुत मुश्किल भी हो सकती है क्योंकि इसमें हमें अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलकर अपनी सीमाओं और धारणाओं को चुनौती देनी पड़ती है। यहाँ भी हम ऐड कर सकते हैं उस एग्ज़ाम्पल को, जैसे रजस और तमस हमें मतलब बाँधे हुए रखते हैं। लेकिन लेकिन ये यात्रा ही हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जाती है।
जब हम इस प्रश्न के जवाब की ओर बढ़ते हैं कि मैं कौन हूँ, तो हमें ये एहसास होता है कि सिर्फ सिर्फ एक नाम, रूप या व्यक्तित्व नहीं, हमें इससे कहीं गहरे और शुद्ध चेतना है। मैंने बोला था बहुत मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में ये मेंशन भी किया है कि नाम एक बहुत बड़ा बंधन है। उसके बाद अपने माँ-बाप का बंधन हो गया, उसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने माँ-बाप को छोड़ दो, आपका कर्तव्य आपके धर्म से जुड़ा है। मैं बस बोल रहा हूँ कि कैसे हर एक चीज़ हमें बाँधे हुए रखी है। हमारा नाम, हमारी पहचान, हमारे उसके बाद माता-पिता, परिवार, सोसाइटी, हमारे कर्म, उसके बाद शादी के बाद तो ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं ना। इसलिए आप देखे होंगे कि बहुत सारे आत्मज्ञानी शादी नहीं करते। कुछ करते भी हैं, कुछ नहीं करते बहुत। जब रियलिटी का गहरे स्तर पर एहसास हो जाता है, तो ये शादी वगैरह ये सब बहुत तुच्छ लगने लगते हैं। और जब अभी मैं इस जर्नी में हूँ, एक ऐसा भी मतलब यूनिवर्स हो सकता है, एक ऐसा भी टाइम लाएगा, जब मुझे हाँ, मैं मैरिज नहीं भी कर सकता। ये डिपेंड करता है टाइम पे। ईशा उपनिषद में सेल्फ इंक्वायरी के ऊपर उतना कुछ नहीं है, इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो उपनिषद हैं, केन उपनिषद, उसके बाद मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं, उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग सुनना। हाँ, तो सेल्फ इंक्वायरी के लिए कुछ मुख्य उपनिषद हैं, जैसे केन उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, उसके बाद कथा या कठ उपनिषद भी कहते हैं उसको। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इतने सारे उपनिषद को सेल्फ इंक्वायरी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। एक आर्टिकल मैं अभी पढ़ रहा था इसके ऊपर। केन उपनिषद, आज आज जिस उपनिषद की हम बात करेंगे वो है केन उपनिषद। ये उपनिषद, इसमें आखिर क्या है बेसिक अगर बोलूं तो ये उपनिषद आत्मा के गहन स्वरूप और ब्रह्म जो सर्वोच्च चेतना है, या जो हायर कॉन्शियसनेस है, इसकी प्रकृति या नेचर को समझने के लिए प्रश्न पूछता है। जैसे कि किसके द्वारा ये मन सोचता है, किसके द्वारा ये वाणी बोलता है, किसके द्वारा ये आत्मा जानती है। ये आत्मचिंतन को प्रेरित करता है और ये समझाने में मदद करता है कि आत्मा अलग अलग इंद्रियों, मन और शरीर से परे है। ये बहुत ही डीप उपनिषद है, हम कह सकते हैं, क्योंकि आप इसके बेसिक से ही समझ सकते हो कि ये कितना डीप नहीं होगा। इसको कितने मेटाफोर्स के जरिए, कितने एग्जांपल्स के जरिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसका इंग्लिश वर्जन में भेज देता हूँ, अगर किसी के पास केन उपनिषद का हिंदी वर्जन है तो वो ग्रुप में भेज सकता है। ये श्री अरविंदो ने ट्रांसलेट किया था शायद। सेल्फ इंक्वायरी, मैंने जो मेटाफोर्स के सारा एक्सप्लेन किया ना कि सेल्फ इंक्वायरी में क्या क्या करना होता है एक्चुअली, प्याज की परतों की तरह एक एक करके मतलब अपने आप से ही सवाल करना होता है बहुत डेप्थ में जाकर। अगर मैं कुछ जो जो भी मैं बोलूँ ना, तो अगर आपको कोई रिलेटेबल बात लगे तो आप चैट में यस कह सकते हो, जो भी आपने रिलेट किया अपने आप से। और एक ये चीज आप अपने मन से निकाल ही डालो, जो आप सोचते हो ना कि डायरेक्ट मेडिटेशन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये आपके हाथ में है ही नहीं। मतलब जो भी है वो फ्लो के हाथ में है ना, मतलब जो यूनिवर्सल पावर है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, इस चीज को आप अपने मन से निकाल ही डालो, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। बहुत लोग मुझे पहले ही मैसेज किए थे कि मेडिटेशन सीखना है पहले पहले में। ऐसा नहीं हो सकता। जो भी मेरे से भी जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं ग्रुप में, आप भी बहुत लोग रिलेट कर सकते हो इस बात से कि पहले पहले कभी मेडिटेशन करना ही नहीं चाहिए। और ये सब फ्लो के हाथ में है, बहुत लोग कर भी देते हैं। हाँ, इसमें हिंदी में है, ये जो स्क्रीनशॉट भेजे हैं ना ऐप का, इसमें हिंदी वर्जन में है। और उसमें संस्कृत भी है, हिंदी संस्कृत हाँ, इंग्लिश तीनों। संस्कृत भी है।
तो केन उपनिषद को थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। अगर हम सेल्फ इंक्वायरी की बात तो कर रहे हैं ना, तो रमन महर्षि को हम कैसे छोड़ सकते हैं। उस दिन हमने बहुत कम क्वेश्चन आंसर का मतलब डिस्कशन किया था। आज हम सेल्फ इंक्वायरी के और कुछ मतलब सवाल हैं यहाँ पे, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है। ये मैं वो बुक पकड़ा हूँ, एक सेकेंड। एक बहुत अच्छा सवाल किए हैं ये। अवशेषण मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब अपने आप को निहारने का पालन कब तक किया जाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर रमन महर्षि ने उत्तर दिया है, जब तक मन के विषयों या वस्तुओं का प्रभाव बना रहता है, तब तक मैं कौन हूँ का अवशेषण आवश्यक है। जैसे ही विचार उत्पन्न हो, उन्हें अवशेषण के माध्यम से मतलब ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उनके मूल स्थान पर और वह और वही नष्ट कर देना चाहिए। यदि कोई स्व को प्राप्त होने तक निरंतर आत्मचिंतन का सहारा लेता है, तो ऐसा वो अकेला ही करेगा। जब तक अंदर किले में शत्रु हैं, वे आगे बढ़ना जारी रखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक अंदर किले में शत्रु हैं, वे आगे बढ़ना जारी रखेंगे। यदि वे निकलते ही नष्ट कर दिए जाते हैं, तो किला हमारे हमारे हाथ में गिर जाएगा। बहुत अच्छी बात कही है रमन महर्षि ने। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि स्व की प्रकृति क्या है, मतलब जो सेल्फ है इसकी इसका नेचर क्या है। सत्य, यहाँ पे रमन महर्षि जवाब देते हैं, सत्य में जो अस्तित्व में है वो अकेला स्व है। इसको समझेंगे आप, मतलब एक ही सेंटेंस में इतनी गहरी बात। सत्य में जो अस्तित्व में है वो अकेला स्व है। मतलब आप जो भी देख रहे हो अपने चारों ओर और जो भी महसूस कर रहे हो, हम सोच रहे हैं कि अभी हम मीटिंग में 22 लोग हैं, लेकिन इन रियलिटी में हम सब एक ही हैं। अकेला सेल्फ ही है जो अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है। लाइक एक ही कॉन्शियसनेस है ना, एक ही हायर कॉन्शियसनेस है, लेकिन हम अलग हैं अपने विचारों के जरिए, अपने एक्सपीरियंस या अनुभवों के जरिए। संसार, व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर इसमें प्रकट होते हैं, जैसे सीप के भीतर चांदी सा मोती। ये तीनों एक ही समय प्रकट होते हैं और एक ही समय में लुप्त हो जाते हैं। स्व मतलब सेल्फ वो है जहां मैं का विचार बिल्कुल नहीं होता। इसे ही मौन कहते हैं, इसे ही साइलेंस कहते हैं। स्व ही संसार है, स्व ही मैं है, स्व ही ईश्वर है। मतलब सेल्फ ही वर्ल्ड है, सेल्फ ही ईगो है, सेल्फ ही गॉड है और सेल्फ ही यूनिवर्सल है या सर्वव्यापी शिव है। एक और सवाल, मतलब जो भी भक्त हैं यहाँ पे, ये इस मीटिंग में जो भी भक्त हैं भगवान के, उनके लिए एक सवाल है, भक्तों में सबसे महान कौन है। यहाँ पर रमन महर्षि जवाब दिए हैं, जो स्वयं को स्व के लिए समर्पित कर देता है। मतलब जो अपने आप सेल्फ के लिए मतलब यूनिवर्स को सरेंडर कर देता है, जो कि ईश्वर है, वो सबसे उत्कृष्ट भक्त होता है। स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का अर्थ है सेल्फ सेल्फ मतलब आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य विचार के उदय के लिए जगह दिए बिना सेल्फ ही निरंतर बने रहना। इतना लिखा है यहाँ पे। अनासक्ति क्या है, उसके बाद क्या ईश्वर और गुरु आत्मा की मुक्ति ये सब संभव बना सकते हैं। ये बुक ही आप पढ़ लेना, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा इसमें से। एक और सवाल है, बहुत डीप है ये। एक सेकंड मैं दोहराता हूँ इसको फिर से। कौन सी बुक, मतलब ये मैं कौन हूँ है, आप सर्च करना, हु एम आई बाय रमन महर्षि। ये रमन महर्षि ने नहीं लिखा, उनके एक शिष्य ने लिखा है।
लेकिन बहुत अच्छी बुक है ये। ओके, तो ये 22वां सवाल है, क्या जागृत होने की अवस्था और स्वप्न में कोई अंतर नहीं है? मतलब जो वेकिंग स्टेट और जो ड्रीमिंग स्टेट होता है उसमें क्या डिफरेंस नहीं है क्या, ये पूछ रहे हैं। जागृत होने की अवस्था लंबी प्रक्रिया है जबकि स्वप्न छोटा होता है। इसके अलावा अन्य अन्य कोई अंतर नहीं है। जैसे जागृत घटनाएं जागृत होने की अवस्था में वास्तविक प्रतीत होती हैं, तो स्वप्न में भी ऐसा ही होता है। स्वप्न में मन दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में विचार नाम और रूप के एक साथ होता है। ये जो लिखे हैं ना रमन महर्षि, ये सब वो मतलब अपने हाथों से लिखे हैं। मतलब मैंने ये पढ़ा था कि जो जो भी ये सवाल पूछे हैं ना, जो गए थे, जो शिष्य उनके गए थे सवाल करने, रमन महर्षि उस वक्त एक्चुअली में मतलब मौन मौन व्रत धारण किए हुए थे, क्योंकि वो ज्यादातर मौन अवस्था में ही रहते हैं। इसलिए ये जो लिखे एक्चुअली ये रमन महर्षि ने खुद लिखा है। एक एक सवाल मतलब जो शिव शिव प्रकाशम पिल्लई है उनका नाम, अभी याद आया, उनका नाम शिव प्रकाशम पिल्लई है। और वो एक एक करके सवाल लिख रहे थे अपने मतलब नोटबुक में, और एक एक करके रमन महर्षि इसका लिखित तौर पर जवाब दे रहे थे। मुक्ति क्या है, यहाँ पर 28 मतलब आखिरी सवाल है यहाँ पे, 28वां सवाल की मुक्ति क्या है? आत्मा की प्रकृति का अवशेषण करना जो बंधन में है, और अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करना ही मुक्ति होती है। मैं कौन हूँ? सेल्फ इंक्वायरी से संबंधित प्रश्नों और उत्तरों को एक समूह को दिया गया शीर्षक है। ये एंडिंग था इसका। तो अब हम केन उपनिषद से शुरू कर सकते हैं। वो जो ऐप ये सजेस्ट किया है ना, जो निशांत ऐप सजेस्ट किए हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इसमें 60 उपनिषद ऐसे हैं। मतलब टोटल तो 108 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 60 उपनिषद बिल्कुल हिंदी ट्रांसलेशन में है। ये ऐप मैं भी रखा हुआ हूँ, इसका नाम है एक सेकंड, उपनिषद। हाँ, इसका नाम ही उपनिषद है। ऑरेंज सिंबल में ओम का सिंबल, ऑरेंज कलर में ओम का सिंबल। इसका लिंक भेज देता हूँ मैं। इस ऐप में आपको 60 उपनिषद, 60 मतलब 108 है लेकिन 60 है यहाँ पे, और वेद भी है यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों। संस्कृत में भी है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। बहुत अच्छी ऐप है ये, बिल्कुल ऐड भी नहीं आता इसमें। ओके, तो हम शुरू करते हैं केन उपनिषद से। थोड़ी देर शांत रह जाता हूँ मैं, क्योंकि फ्लो और ज्यादा गहरा होगा। बस 2 मिनट। ओके, तो हम केन उपनिषद से शुरू करते हैं। इसका पहला वर्ष मतलब जो श्लोक है इससे। इसको मैं ऑन कर पीडीएफ ऑन कर लेता हूँ। हिंदी में सब बोल देता हूँ, सबको समझने में आसानी होगी। और ज़्यादा डीप हिंदी वर्ड्स मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते वो।
तो इसका जो पहला श्लोक है, इसमें बोले हैं ये, किसकी इच्छा से प्रेरित होकर मन गिरता है, किसके द्वारा नियुक्त होकर वो वो श्रेष्ठ प्रथम प्राण चलता है। श्रेष्ठ प्रथम प्राण मतलब जो प्राण वायु, मतलब जो प्राण ऊर्जा हमारे भीतर है, ये किसकी इच्छा इच्छा से कह सकते हैं, किसकी इच्छा से नियुक्त होकर वो श्रेष्ठ प्रथम प्राण चलता है। किसकी इच्छा से इस वाणी किसकी इच्छा से ये वाणी बोलता है। कौन देव चक्षु और स्रोत को नियुक्त करता है। ये पहले श्लोक में ये मतलब सवाल किए हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि किसके द्वारा मन अपने लक्ष्य पर निशाना साधता है। इसका अर्थ है कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमारे मन को संचालित करती है और उसे किसी दिशा में प्रेरित करती है। सब लोग लीव मत करना, क्योंकि केन उपनिषद बहुत डीप है, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। उसके बाद ये इस श्लोक में वर्णित है कि किसके द्वारा पहली जीवन श्वास अपने मार्ग पर चलती है। इसका इसका साया है कि वो कौन सी शक्ति है जो जीवन की पहली सांस को गति देती है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसको एक बात याद आया यहाँ से। जब हम पैदा होते हैं तो हम अपनी पहली सांस लेते हैं और मृत्यु के वक्त हम अपनी आखिरी सांस छोड़ते हैं। आप रिलेट कर सकते हो कि ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसको फील कर सकता हूँ। मतलब शब्दे नहीं है मेरे पास। जब हम पैदा होते हैं तो हम अपनी पहली सांस लेते हैं। सांस लेना यानी कि जीवन। और जब हम मृत्यु मतलब त्याग कर रहे होते हैं, प्राण त्याग कर रहे होते हैं, तो हम अपनी आखिरी सांस छोड़ते हैं। और सांस छोड़ना यानी कि मृत्यु। और एक एक सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अभी भी ऐसा हो रहा है ना। ब्रीथिंग जो चल रही है कंटिन्यू प्रोसेस है ऑब्वियसली। तो आप देख सकते हो, सांस लेना जीवन, सांस छोड़ना मृत्यु। तो एक एक पल ये हो रहा है। एक एक पल अगर हो रहा है तो एक एक पल के साथ हम जीवन रूपी सांस ले रहे हैं और मृत्यु रूपी सांस छोड़ रहे हैं। इसीलिए ये शरीर क्षय होता है एक एक पल, जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं। और योग मतलब जिन लोगों ने भी योग का अध्ययन किया होगा ना, तो योग में भी ऐसी प्रक्रिया होते हैं जब हम अपने ब्रीथिंग को बहुत स्लो कर देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी उम्र जो है वो बढ़ जाती है। तो पहले श्लोक में यहाँ पर प्रश्न किया गया है। एक्चुअली आप समझ गए होंगे सब, मैं ये मानता हूँ। ये प्रश्न जो है ना, ये जानने का प्रयास है कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमारे भीतर काम कर रही है। हम सभी अपनी मतलब जो दैनिक जीवन है इसमें इतने व्यस्त रहते हैं कि ये सवाल शायद कभी हम करते ही नहीं। मतलब बस कुछ गिने चुने चुने लोग होते हैं। यूनिवर्स उनको चुनता है जो इस मार्ग पर आते हैं, जैसे कि आप सब हो। मतलब आप सब क्यूरियस हो इस चीज को लेकर, मतलब जिज्ञासु हो, आपने कुछ ऐसा फील किया है तभी तो आप आए हो ना। और जो धार्मिक लोग हैं, आप आध्यात्मिक हैं और वो धार्मिक है। आध्यात्मिक लोग ही ऐसी चीजें सुनना पसंद करते हैं। धार्मिक अलग है और मतलब आध्यात्मिक अलग होते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। लेकिन जब हम ध्यान से सोचें तो महसूस होता है कि हमारा मन, श्वास, वाणी और इंद्रियां जो सेंसेस है, वो उनका कार्य एक्चुअली कौन नियंत्रित करता है, बहुत गहरे स्तर पर। इसे समझने के लिए मान लीजिए एक मतलब जो यहाँ पे मतलब हमारे हिंदुइज्म में भी जो गुरुकुल्स होते थे, उसमें भी मतलब जो गुरु होते थे, इस चीज का ही एग्जाम्पल देते कि थे कि हम एक कठपुतली हैं और एक हायर एनर्जी मतलब जो भगवान कह सकते हैं वो हमें नचा रहे हैं। ऐसा ही कुछ समझ सकते हैं। जैसे सूर्य की किरणें हर वस्तु को प्रकाश देती हैं, लेकिन सूर्य स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होता। हम सूरज की किरणों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन सूरज की वास्तविकता और उसके प्रकाश का मूल हम केवल अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही वो शक्ति जो हमारे मन को, श्वास को, हमारी वाणी को, हमारे इंद्रियों को संचालित करती है, वो भी अदृश्य है। कभी कभी ये सोचे हो, मेरे मन में बहुत ख्याल आया है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि
हर एक चीज का जीवन है, ये तो आप सब मानते ही होंगे, क्योंकि जो जल हमें खुद जीवन देता है उसका जीवन तो होगा ही। जो पेड़ पौधे को ऑब्वियसली पेड़ पौधों का तो जीवन होता ही है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं का भी जीवन होता है, इसको जिसको हम गहरे स्तर पर स्पिरिचुअलिटी में स्लीपिंग कॉन्शियसनेस कहते हैं। और जो वायु हम मतलब हमें जीवन देता है, मैं ये फील भी किया हूँ कि वायु का भी जीवन होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये वायु आखिर है क्या? अदृश्य, एक ऐसी अदृश्य शक्ति, इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों के जरिए। तो सूर्य की किरणों की बात कर रहा था मैं। हम सूरज की किरणों को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन सूरज की वास्तविकता और उसके प्रकाश का मूल्य हम केवल अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही वो शक्ति जो हमारे मन को, हमारे श्वास को, हमारे वाणी को, हमारे इंद्रियों को संचालित करती है, वो भी इनविजिबल है, वो भी अदृश्य है। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन उसकी क्रियाओं का अनुभव अवश्य कर सकते हैं। ये सब सवाल हैं कि क्या है जो कंट्रोल कर रहा है, क्या है जो ऐसी कौन सी ऊर्जा, कौन सी शक्ति कह सकते हैं हम, जो सब कुछ मतलब एक फ्लो के स्टेट में, और इतना इतने परफेक्टली सब हो रहा है कि इसीलिए मैं मतलब जब मैं इस दुनिया को देखता हूँ तो मैं लॉजिकल सोचता हूँ, और जब मेरी नजर यूनिवर्स की ओर जाती है तो चारों ओर मतलब मैजिक ही मैजिक दिखाई देता है। ऐसा क्या, मैंने खुद विज्ञान का अध्ययन किया है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों को मैं लॉजिकली सोचूंगा। और लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप दुनिया को देखो तो आप तार्किक सोच रखो, और जब आप ब्रह्मांड को देखो तो आप एक जादुई सोच रखो, मेरा ये मानना है। क्या आप इस बात पर एग्री करते हो कि जब आपकी नजर मतलब दुनिया की ओर हो तो आप लॉजिकल सोचो, और जब ब्रह्मांड को देखो, हर एक चीज के मतलब जो परफेक्टली हो रहा है उसको देखो, तो आप मैजिकली देखो सबको। ओके, तो पहला जो श्लोक था इसको हमने समझ लिया कि यहाँ पर मेनली सवाल उठाए गए हैं। शांत रह रह कर बोलना, मतलब एक फ्लो के साथ बोलना, बहुत अच्छा, मतलब कि मेडिटेशन ही है। आपको मतलब सेशन के शुरुआत में या एंड में कोई मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि आप जो ध्यान से सुन रहे हो, ध्यान यहाँ भी ध्यान है ना, क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हो तो ये आप ध्यान ही कर रहे हो। उसके बाद दूसरा, पूरा का पूरा उपनिषद तो आज कंप्लीट नहीं हो सकता, हो भी सकता है, ट्राई करते हैं। तो दूसरा श्लोक, ये भी बहुत डीप है अगर हम इसको देखें तो। वो जो हमारी सुनने की शक्ति का भी सुनने वाला है। पहले मतलब हमने अभी शुरू किया है, और इतना डीप वर्ड्स अगर ये यूज किए हैं, इसीलिए वेदांत का मतलब बात ही कुछ और है। यहाँ पे लिखा है वो जो हमारे सुनने की शक्ति का भी सुनने वाला है। इसका अर्थ है कि हमारे इंद्रियों से परे भी ऐसी कोई शक्ति है जो हमारे सुनने की क्रिया को संचालित करती है। हम सुन सकते हैं क्योंकि कोई और है जो वास्तव में इस सुनने की प्रक्रिया को अनुभव कर रहा है। इससे समझिए आप कि मैं अभी सुन रहा हूँ तो वो भी सुन रहा है जो इस शक्ति को नियंत्रित करता है। इसीलिए बोलते हैं ना, हर एक चीज कर्म के रिलेटेड है। कि क्यों सदियों से भगवत गीता रामायण में ये लिखा है कि कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। अगर आप दुनिया से 800 करोड़ लोगों से छुपकर भी अगर कोई बुरा काम करोगे तो वो आपके पास रिटर्न लौट के ही आएगा। इस मुझे ये, अगर इसको हम इस चीज के साथ जोड़ें, जो अनजान सी शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, जो अनजान सी शक्ति की बात हो रही है, वो भी सुन रहा है ना, देख रहा है ना, जो ऑब्जर्वर है, जो लिसनर है, जो साइलेंटली सब कुछ लिसन मतलब सुन रहा है। इसी को आप कर्म के फल के साथ जोड़ दो। अगर कोई पूछे कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, तो आप इसे उसे सिंपली एक्सप्लेन कर देना कि एक मतलब एक इनविजिबल फोर्स या एनर्जी कह सकते हैं, जो ऑब्जर्वर है उसको एक्सप्लेन कर देना। वो जो हमारी सुनने की शक्ति का भी सुनने वाला होता है। उसके बाद सेकंड में लिखा है हमारे मन का मन। हमारे मन का मन मतलब माइंड ऑफ आवर माइंड।
हमारे मन में जो विचार आते हैं उसके पीछे भी कोई कोई और चेतना है जो उन मन के कार्यों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। उसके बाद स्पीच ऑफ आवर स्पीच, मतलब हमारी वाणी की भी वाणी। हमारे वाणी के पीछे जो शक्ति है, जो वाणी का स्रोत, मतलब जो वाणी वाणी को प्रेरित करता है। हम जब बोलते हैं तो सिर्फ शब्दों का उच्चारण उच्चारण नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके पीछे कोई गहरी शक्ति काम कर रही होती है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। वेदांत, उपनिषद, इनको आप जितना पढ़ोगे आप उतने डेप्थ में मतलब चलते जाओगे। वो जीवन शक्ति की जीवन वो जीवन शक्ति की जीवन है और दृष्टि की दृष्टि है। जीवन शक्ति यहाँ पर मतलब जो वायु है, प्राण वायु की बात हो रही है यहाँ पे। जीवन शक्ति मतलब प्राण वायु। हमारे श्वास की ऊर्जा और हमारे दृष्टि के पीछे की भावना की चेतना, ऐसा लिखा है। अगर कहें तो इसको भी हम एक मेटाफोर या एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं, जितना मैंने अभी पढ़ा। एक दीपक, मतलब एक दिए का एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि जब दीपक जलता है तो उसकी लौ से हम प्रकाश पाते हैं। लेकिन लौ से प्रकाश क्यों मिल रहा है, उसके पीछे एक गुप्त कारण है, जैसे कि तेल। अगर दीपक में तेल नहीं होगा तो तेल से लौ जलेगा नहीं। उसके बाद जो उसी प्रकार हमारी इंद्रियां, हमारी मन, वाणी, दृष्टि, उसके पीछे भी एक शक्ति काम कर रही होती है, और उसी शक्ति को यहाँ पे परमात्मा यानी कि हायर कॉन्शियसनेस भी हम कह सकते हैं। दीपक की लौ की तरह हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इसके पीछे ऐसी कौन सा स्रोत है, ऐसी ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है। बहुत सारे एग्जाम्पल, मेटाफोर्स भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला दिया। उसके बाद हम जो बिजली का बल्ब होता है उसका भी उदाहरण ले सकते हैं। विद्युत शक्ति मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी। हम अक्सर मतलब बचपन से ही एक डेप्थ में समझना, मतलब आदत रहा है मेरा। मतलब अब अभी अभी अगर मैं लाइट बल्ब को देखूंगा तब भी अगर इसे भी यहाँ जोड़ दूंगा केन उपनिषद में। इसके एग्जाम्पल में जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर हम बचपन से बल्ब को देखते आए हैं, लेकिन असल में वो बिजली की वजह से जल रहा होता है, ठीक उसी तरह हम अपने शरीर, मन और इंद्रियों को संचालित होते हुए देखते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक अदृश्य शक्ति काम कर रही होती है। परम चेतना कह सकते हैं। दो दो श्लोक तो पूरे हो गए, आप समझ गए होंगे, मैं ये मानता हूँ। आप समझे क्या? अगर समझे तो यस लिख देना, मैं पढ़ूंगा। हम धीरे धीरे जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। अगर 2-4 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे तो लगेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ना सबको, इसलिए। उसके बाद तीसरा श्लोक। चक्षु मतलब आंख, अविनाश। चक्षु मतलब आंख। ओके, तो तीसरा वर्ष यहाँ पे लिखा है, वहां हमारी दृष्टि नहीं पहुंच सकती, ना वाणी है ना मन है। पहले में ये लिखा है, इस थर्ड वर्स का मतलब जो पहली पंक्ति है, यहाँ लिखा है कि वहां हमारी दृष्टि नहीं पहुंच सकती, जहां न वाणी है न जहां मन है। हमारी नजर वहां नहीं पहुंच सकती। इसको भी इसका अर्थ है ये है कि जिस परम सत्य की बात की जा रही है ना यहाँ पे, वो हमारी इंद्रियों की पहुंच से परे है। ऐसी भी चीजें हैं जो हमारी इंद्रियों से परे है, और उसको मन भी नहीं समझ सकता। मतलब इतना पावरफुल चीज भी उसको मतलब समझ नहीं सकती। और मुझे हैरानी होती है, जो जो पंच इंद्रियां हैं ना हमारी, वो भी अगर एक एक करके, मतलब जो जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व, ये सब तत्व भी मिलकर भी उसको समझ नहीं सकती, ये एलिमेंट्स। मतलब एक झलक भी महसूस नहीं होता उसका, उस शक्ति का। हर एक चीज को डिटेल में समझने के बाद, हर एक साइलेंस का बहुत डेप्थ में अनुभव करने के बाद ही वो हमें महसूस होती है। इतना कॉम्प्लेक्स है ये यूनिवर्स, ये दुनिया, इसके एलिमेंट्स, इसकी ऊर्जाएं।
उसके बाद दूसरे पंक्ति में लिखा है हम उसे नहीं जान सकते और ना ही बात कर सकते हैं उसके बारे में। और हाँ, हम उसे नहीं जान सकते और ना ही बता सकते हैं, ना ही उसके बारे में बात कर सकते हैं कि उसे कैसे समझा जाए। इसका मतलब उस परम सत्य वो परम सत्य ऐसा है जिसे हमारा सीमित ज्ञान जो लिमिटेड लिमिटेड नॉलेज है, वो भी उसे नहीं समझा सकता। वो ज्ञान से परे है और वो अज्ञान से भी ऊपर है। वो ना तो कुछ ऐसा है जिसे हम पहले जानते थे और ना ही कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह अज्ञात मान सकते हैं। वो किसी परिभाषा में फिट नहीं रहता। चौथा स्टांजा मतलब हमने इसे पुराने ज्ञानी पुरुषों से सुना है, जिन्होंने इसे हमारे समझाने के लिए कहा था। ओके, तो हमने इसे पुराने मतलब जो एंशियंट टाइम्स के जो ज्ञानी पुरुष थे, हमने उसके बारे में उनसे सुना है, जिन्होंने इसे हमारे समझाने के लिए कहा था। इसका अर्थ है कि इस सत्य का अनुभव और ज्ञान हमें उन ज्ञानी पुरुषों से मिला है, उनके जरिए मिला है, जिन्होंने इसको समझाया और जो उनके साथ जुड़े थे, जो एनलाइटेड मतलब जो आत्मज्ञानी पुरुष थे, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, जिन्होंने उसका गहराई से एहसास किया था। यहाँ भी अगर हम एग्जाम्पल के मैंने बोला था ना कि सुबह हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, क्योंकि उपनिषद को एग्जाम्पल के तौर पर ही आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर ही उपनिषदों को एक्सप्लेन किया था। यहाँ भी ये जो मतलब तीसरा श्लोक है, इसमें भी हम हवा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ना तो इसकी आकृति है, ना ही इसकी मतलब कोई सेंस ही नहीं बनाता ना, बस हम इसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हवा है क्योंकि हम उसको शीतलता से उसकी गति को महसूस करते हैं। लेकिन हवा स्पष्ट रूप से देखना, उसे परिभाषित करना या उसकी संपूर्णता को जानना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस संसार में हवा कितना मतलब उसकी लिमिटेशन नहीं है ना। तो घूम फिर कर ये श्लोक हमें सिखाता है कि परम सत्य हमारी इंद्रियां, हमारे मन, हमारे वाणी से परे है। इसको तर्क से समझा नहीं जा सकता और इसको प्रकट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि यही कारण है कि प्राचीन काल से ज्ञानी पुरुष सीधे व्यक्त करने के बजाय इसको अनुभव की बात करते थे। इसको आप फिर से मैं दोहराता हूँ, इसको मैं जो ज्ञानी पुरुष थे ना प्राचीन काल से, इसको बातों से शब्दों से व्यक्त करने के बजाय इसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करते थे। वे कहते हैं कि ये परम सत्य किसी भी ज्ञात वस्तु से परे है और अज्ञात से भी ऊपर है। तीसरा खत्म, अब चौथा। ये छोटा सा है थोड़ा। ओके, वो जो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता लेकिन जिसके द्वारा शब्द व्यक्त होते हैं। वो जो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता लेकिन जिसके द्वारा शब्द व्यक्त होते हैं। इतना डीप है ये, आप इसे हर एक शब्दों को मतलब आप एक्सपीरियंस ही करो। इसको समझने इंटेलेक्चुअली समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि मन से भी ऊपर सेल्फ का भी एक ऐसा होता है जो सेल्फ हमारा आत्मा भी समझने की ताकत रखता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों मतलब जो एनलाइटेड पर्सन्स होते हैं ना, वो अपने शब्दों को अपने मन के सहारे बोलने के बजाय ज्यादातर उनकी आत्मा से ही वो आवाज निकलते हैं। आत्मा की भी एक आवाज होती है। आप भी ये सब मतलब पढ़े होंगे कहीं पे। तो यहाँ पे लिखा है वो जो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता लेकिन जिसके द्वारा शब्द व्यक्त होते हैं। ना तो उसको मतलब शब्द व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो शब्दें बोल रहा हूँ वो व्यक्त एक एक तरीके से बोलूँ तो वो जो अनजान अनजान शक्ति की बात यहाँ पे जो केन उपनिषद ने की है ना, अभी अभी जो मैं शब्दें बोल रहा हूँ वो व्यक्त कर रहा है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। इसका अर्थ है कि ब्रह्म या जो परम सत्य जो हायर कॉन्शियसनेस है, वो शब्दों से परे है। हम उसे शब्दों में बांध नहीं सकते, लेकिन उसकी वजह से हम शब्दों का उपयोग कर पाते हैं।
उसके बाद दूसरी पंक्ति, उस ब्रह्म को जानो और इसे ना समझो जिसे लोग यहाँ पर अनुगमन करते हैं। ये भी डीप है बहुत। मैं अभी एग्जाम्पल सोच रहा था, इसका मतलब ये है कि ब्रह्म कोई भौतिक भौतिक वस्तु नहीं, मतलब एक फिजिकल बॉडी नहीं है वो, ऐसा कह सकते हैं हम, जिसे जिसे हम यहाँ भौतिक जगत में खोजते रहते हैं कि मंदिर में मिल जाएगा। यही बात हो रही है यहाँ पे। हर एक पत्थर में मिल जाएगा, हर एक जगह मिल जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह को मतलब लोग तमाशा बना के रख दिए हैं कि यही मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये किसी भी नाम रूप या धारणाओं से परे, जिसे लोग अक्सर अपना मानकर चल रहे होते हैं। यहाँ भी हम सन और उसके लाइट की एग्जांपल ले सकते हैं। सूर्य की किरणें हमें प्रकाश देती हैं और उनके उनके कारण हम सब कुछ देख पाते हैं, लेकिन सूर्य की असली चमक को हम सीधे नहीं देख सकते ना, क्योंकि वो हमारी दृष्टि से परे है। सीधा मतलब सन को हम मतलब स्ट्रेट नहीं देख सकते। उसी प्रकार शब्दों का उपयोग करके हम विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। एक और मेटाफोर अभी आया कि सुबह सुबह हम सूर्य को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन दिन के समय उसको नहीं देख सकते। इसको भी एक मेटाफोर के सहारे एक्सप्लेन किया जा सकता है। लाइक जो ब्रह्म मुहूर्त को हम मतलब यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त मतलब जो जहाँ पर ऊर्जाएं मतलब बहुत होती हैं, मतलब बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे होते हैं ऊर्जाएं, जो यूनिवर्सल एनर्जीज होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं ब्रह्म मुहूर्त के वक्त। शायद इसी वजह से सूर्य अपनी किरणें उतना नहीं फैला रहा होता। साइलेंस की भी बात की गई है यहाँ पे, केन उपनिषद के आखिरी में मैंने पढ़ा था एक बार। अभी भी देखते देखते 1 घंटा हो गया, लेकिन फ्लो में मुझे समय का ज्ञान नहीं रहता। फोन की ओर देखा तभी हुआ। मैं फोन की ओर देखता भी नहीं, जब बोलता हूँ ना, फोन की ओर नहीं देखता मैं। यहाँ पे अभी पीडीएफ को देख रहा हूँ। तो पांचवा है शायद अभी, हाँ पांचवा है। दैट विच थिंक्स नॉट बाय द माइंड। हाँ, तो वो जो मन से नहीं सोचता लेकिन जिसके कारण मन सोचता है, वो जो मन से नहीं सोचता लेकिन जिसके कारण मन सोच सकता है, इसका मतलब जो ब्रह्म है स्वयं विचार नहीं करता, बल्कि वही वही वो शक्ति है जो मन को सोचने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब ये बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हो, जिसका अर्थ मतलब ब्रह्म ब्रह्म विचार नहीं करता, लेकिन ब्रह्म वो शक्ति है जिसके कारण मन सोचने की क्षमता रखता है। उसके बाद उस ब्रह्म को जानो और इसे ना समझो जिसे लोग यहाँ पर अनुगमन करते हैं। यहाँ भी वही लिखा है जो जो मतलब ये श्लोक है ना, इसीलिए ये सिमिलर बातें ही रखे लिखे हुए हैं। भौतिक जगत की बात की गई है। ज्यादातर श्लोक, जो स्तुतियां हैं, जो मतलब चालीसाएं हैं, इसको मतलब एक एक वर्ड मतलब कॉमन होता है इनका। जैसे ओम कॉमन होता है, उसी तरह एक एक वर्ड कॉमन ही मतलब कॉमन ही होता है। तो यहाँ पर इतना ही था, ये छोटा सा श्लोक है। वो जो शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसके द्वारा शब्द व्यक्त होते हैं। सॉरी, वो जो मन से नहीं सोचता लेकिन जिसके कारण मन सोच सकता है। अब छठा आता है, दैट विच इज नॉट द आई, दैट विच इज नॉट मच इज द आई। इसको भी मतलब एग्जाम्पल देना पड़ेगा इसका भी। वो जो आंखों से नहीं देखता लेकिन जिसके कारण आंख देखती है, उस ब्रह्म को जानो और उस ये भी कॉमन है। एक एक कॉमन ही रहता है इसका। इसका अर्थ है कि ब्रह्म स्वयं किसी भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन वही वही शक्ति है जिसके कारण हमारी आंखें देख सकती हैं। अगर हम आंखों की पलकों को हटा दें तो एक आंख बचेगा ना, मतलब जो राउंड राउंड शेप का है, वो एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कह सकते हैं हम आंख को रियलिटी में। स्वामी विवेकानंद ने जो योग सूत्र पतंजलि का ट्रांसलेट किया है ना,
उसके दूसरे पेज में मैंने पढ़ा था, रियलिटी में जो आंख देख रहे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि रियलिटी में आंख देख रहा होता है, पर जब पलकों को हम निकाल दें तो क्या देख रहा होता है? आप खुद सोचो ना। एक चीज जो साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही होती है हर चीज को, जब ईगो मिट जाता, ईगो को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं अपने ईगो सेल्फ को साइड में रखकर सोचता हूँ ना, कितना आसान होता है ना अगर भावनाओं को शब्दों में एक्सप्लेन करना होता है, एक्सपीरियंसेस को। उपनिषद मतलब मेरे को शांत कर देते हैं ये, मतलब इतनी गहरी होती है इनकी बातें। 7वें में भी यही लिखा है, जो कान की बात। वो जो सुन सकता है, हाँ, वो जो सुन नहीं सकता, लेकिन जिसके जिसके जरिए हम सुन सकते हैं, ऐसा लिखा है। ये ऊर्जाओं की ही बात की गई है। एक किताब मैं सजेस्ट करूंगा, आदि शंकराचार्य का आत्मबोध, जहां पर आखिरी में निर्वाण षटकम को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन उसके ऊपर भी ऐसे षटकम, ऐसे अष्टकम लिखे हैं, वो मतलब दिमाग हिल गया था मेरा। आत्मबोध आप सर्च करना कभी। उसके बाद सातवां तो गया, मैंने बोला, जो जिसके कान नहीं है, लेकिन जिसके जरिए हमारे कान सुन रहे होते हैं, ऐसा लिखा है 7वें में। 8वें में यहाँ पे ब्रीथिंग की बात की गई है। वो जो सांस नहीं लेता, लेकिन जिसके जरिए हम प्राण रूपी ऊर्जा ले रहे होते हैं। इतना डीप। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसीलिए ये डीप लग रहा है, इंग्लिश में उतना डीप नहीं है। वो जो सांस नहीं लेता, लेकिन जिसके जरिए हम सांस ले रहे होते हैं। यहीं भी वो उसी अनजान ऊर्जा की बात की गई, जो अनजान शक्ति है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है, आप पीडीएफ में देख सकते हो। इसको इसको भी हम डेप्थ में समझते हैं, तो यहाँ पे पहले में, इफ यू थो थिंक इट दैट, हाँ, यदि तुम सोचते हो कि तुमने इसे अच्छी तरह से जान लिया है, तो वास्तव में तुम ब्रह्म के स्वरूप को थोड़ा ही जानते हो, ऐसा लिखा है। आत्मबोध का पीडीएफ भेज दिया आपने, शुक्रिया। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। यदि तुम सोचते हो कि तुमने इसे अच्छी तरह से जान लिया है, तो वास्तव में तुम ब्रह्म के स्वरूप को थोड़ा ही जानते हो। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति मानता है कि उसने ब्रह्म को पूरी तरह से जान लिया है, तो वास्तव में उसने केवल सतही, मतलब जो ऊपर का अंश होता है ना, आपने वो इमेज देखा होगा, जहाँ पर मतलब आइसबर्ग होता है, हम बस उसके मतलब सतह को जानते हैं। ब्रह्म का स्वरूप इतना विशाल और असीम है कि इसे पूरी तरह से जानना असंभव है। अपने आप को ही समझना असंभव है, ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि हम ही ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि। तुम्हारे भीतर जो उस तुम्हारे उसके बाद सेकंड, मतलब दूसरा पंक्ति, तुम्हारे भीतर जो उसका अंश है, और देवताओं में उसका अंश है, ये तुम्हें समझना होगा। देवता और हम, देवताओं में मतलब मैं उतना मानता नहीं। इसका मतलब है कि ब्रह्म का अंश न केवल हमारे भीतर है, बल्कि देवताओं और पूरे जगत में है। इसे समझने के लिए हमें अपने भीतर और बाहर दोनों जगह देखना होगा। मैं इसे जानता हूँ, हुआ समझता हूँ। ये भी डीप है। समुद्र की लहर की तरह, लहरें समुद्र का हिस्सा होती हैं, लेकिन अगर कोई लहर ये सोचे कि उसने पूरे समुद्र को जान लिया है, तो उसकी भूल है ये। लहर सिर्फ समुद्र को एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन मैं मेटाफोर में नहीं उतरूंगा, आप समझ गए होंगे इसको। जो आपने सुना होगा ना, जो एलिफेंट एंड जो 6 अंधे व्यक्ति थे, वो हमारे हिंदुइज्म में बहुत, मतलब बहुत प्रसिद्ध एक दृष्टांत है। अंधे और 6 हाथी, मतलब सॉरी, 6 अंधे और एक हाथी। मतलब आप अगर सुने नहीं होंगे तो मैं बोल देता हूँ। कुछ अंधे व्यक्ति एक हाथी को छूकर छूकर जानने की कोशिश करते हैं कि कोई हाथी की
कोई मतलब जानने की कोशिश करते हैं। अंधे लोग हाथी को नहीं देखे ना, इसीलिए वो छूकर जानने का प्रयास करते हैं कि हाथी कैसा होता है। कोई हाथी की सूंड को छूता है और कहता है कि हाथी ऐसा होता है। दूसरा व्यक्ति उसके पैर को छूता है कि ये एक सांप है। उसके बाद तीसरा कहता है कि हाथी एक स्तंभ मतलब एक पिलर जैसा होता है। हकीकत में सब लोग अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं। उसी तरह ब्रह्म को जो बोलते हैं ना कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, उसके सतह को समझकर मतलब एक भूल दृष्टांत हो जाता है वो। इस कहानी के जरिए आप समझ सकते हो। उसके बाद सेकंड पार्ट का दूसरा, आई थिंक नॉट दैट आई नो इट वेल एंड येट आई नो। हाँ तो सुनिए, ये मैंने बहुत पहले ही पढ़ा था केन उपनिषद। यहाँ पे लिखा है, मैं ये नहीं सोचता कि मैंने इसे पूरी तरह जान लिया है और फिर भी मुझे ये ज्ञात है कि ये मेरे लिए अज्ञात नहीं है। ये बहुत डीप हो गया, ये बहुत डीप वर्ड्स यूज किए ये तो। मैं ये नहीं सोचता कि मैंने इसे पूरी तरह जान लिया है और फिर भी मुझे ये ज्ञात है कि ये मेरे लिए अज्ञात नहीं है। मतलब मैं ये नहीं सोचता, मतलब ये मैं नहीं सोचता कि मैंने इसको ब्रह्म को पूरी तरह जान लिया है और फिर भी मुझे ये पता है कि ये मेरे लिए अज्ञात नहीं है। मतलब एक व्यक्ति स्वीकारता है कि उसने ब्रह्म को पूरी तरह से जान नहीं पाया, लेकिन उसके बावजूद वो ये जानता है कि ब्रह्म को पूरी तरह से उससे छिपा मतलब ब्रह्म पूरी तरह उससे छिपा हुआ नहीं है। ये भी आप, हाँ, इस पंक्ति को मैं अहम ब्रह्मास्मि से ही एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अयम आत्म ब्रह्म तत्वमसि। आप सब मतलब अभी 22 लोग हो, आप सब भी मतलब 24 लोग हो, आप सब भी ब्रह्म हो ना। ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म जानने का अहंकार मिट जाएगा, अष्टावक्र। हाँ बिल्कुल, ब्रह्म को जानने के बाद अहंकार ही कहाँ बचेगा, क्योंकि ब्रह्म में अहंकार नहीं होता। ब्रह्म, आप लोग मतलब कंफ्यूज मत होना, जो लोग नहीं जानते ब्रह्म को आप हायर कॉन्शियसनेस ही समझो, जो लोग नहीं समझ पा रहे हो। एक मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या फिर ऐसा ही कुछ। उसके बाद दूसरी पंक्ति में, जो हमसे इसे जानता है, जो हम जो हम में से इसे जानता है, मतलब हम में से, हम जो 24 लोग हैं, आप ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। जो हम में से इसे जानता है वो उसे जानता है, वही उसे जानता है। वो जानता है कि ये उससे अज्ञात नहीं है। घुमा फिरा कर ये इतने कंफ्यूज तरीके से लिखे हैं ना, इसको समझने का मजा ही कुछ और है। लेकिन इसका मतलब मैं बोलूँ तो, ब्रह्म का सच्चा अनुभव किया है जी, मतलब जिसने ब्रह्म का सच्चा अनुभव किया है, वो जानता है कि ब्रह्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जान पाना असंभव है। ये अज्ञात होने के बावजूद भी जानने योग्य है। अज्ञा होने के बावजूद योग्य है। अज्ञा योग्य। और इसे अनुभव के स्तर स्तर पर ही जाना जा सकता है। एक्सपीरियंस, यहाँ भी एक्सपीरियंस ही आया। और एक्सपीरियंस करने का भी स्टेप्स, एक मेटाफोर है। जो स्काई और जो वर्ड है, मतलब आकाश और पक्षी का एक उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे एक पक्षी आकाश में उड़ता है और उसे आकाश का अनुभव होता है, एक बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। जैसे एक पक्षी आकाश में उड़ता है और उसे आकाश का अनुभव होता है। पक्षी आकाश की विशालता को पूरी तरह से नहीं जान सकता, लेकिन वो जानता है कि वो आकाश का हिस्सा है और उसमें उड़ सकता है। वो आकाश के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं रखता, लेकिन फिर भी उसे आकाश का अनुभव है और वो जानता है कि आकाश उसके लिए अज्ञात नहीं है। मैंने लिखा है यहाँ पे। उसी प्रकार हम ब्रह्म की संपूर्णता को नहीं जान सकते, लेकिन हम इसके अनुभव हम हमें इसका अनुभव होता है। और हम इससे पूरी तरह ज्ञात भी नहीं है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आकाश और पक्षी का। समंदर में मतलब जब बारिश होती है ना, आप आपको एक अलग सा अनुभव देता हूँ मैं। बारिश का मौसम अभी जो गया, अभी अभी गया ना, अगस्त अगस्त के महीने में कह सकते हैं। इतना पीसफुल लगता है, मतलब घर में, मतलब बारिश जब होती है तो हमारे घर के लोग मतलब कोई टीवी देख रहा होता है, उसके बाद मम्मी काम कर रही होती हैं, पापा नहीं रहते, बाहर रहते हैं ज्यादातर। उसके बाद
कोई नहीं रहता। मतलब मैं खुद गार्डन में जाता हूँ, पानी मतलब एक एक बूंद जब गिर रहा होता है उसके बुलबुले जो उठते हैं। हाँ, मेरी मम्मी ने एक बात बोला था कि हाँ, जीवन जीवन पानी के बुलबुले की तरह होता है, मतलब कब टपक के मतलब फट जाएगा, ऐसा ही होता है जीवन। कब क्या हो, सब सडनली ही हो जाता है। मतलब मौत थोड़ी ना, मतलब मृत्यु थोड़ी ना पूछ के आएगी कि कल तुमको मैं लेने आऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ है रियल में। हाँ, एक याद आया, एक इंसिडेंट याद आया मेरे को। आप सब लोग शॉक हो जाओगे, मिस्टीरियस है ये। तो आप जरा ध्यान से सुनना। आप सब जानते हो कि मृत्यु कहकर नहीं आता। कोई नहीं जानता कब को मतलब सडनली कौन मरेगा। लेकिन 7 साल पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, हमारे घर के मतलब थोड़ी दूर ही रहते हैं। मतलब सुबह उनकी मृत्यु होने वाली थी, अभी भी वो एकादशी को ही मरे थे। मैं जितने लोगों को जानता हूँ ना, वो एकादशी में ही मरते हैं, मतलब जितना भी सुनता हूँ मैं। ओके, तो इसको इग्नोर कीजिए। तो जो जो वो सुबह गुजरने वाले थे, मतलब मृत्यु वरण करने वाले थे ना, तो उसकी जो उसके पहले जो उनकी आखिरी रात थी घर में, उन्होंने देखा उन्होंने देखा, मतलब उन्होंने बोला, रात में ही बोला कि मुझे अजीब अजीब मतलब आकृतियां दिखाई दे रही हैं। वो बुजुर्ग आदमी, मतलब उनका दिमाग अच्छे से चल रहा था, वो पागल नहीं थे या वो मतलब उतना कुछ नहीं थे वो, बस बुजुर्ग थे इतना ही। वो अपने घर वालों से आगे बोलते हैं कि मैं मतलब अलग अलग लोगों को, व्यक्तियों को देख पा रहा हूँ, ये सब चीजें देख पा रहा हूँ। क्या देखे थे मुझे नहीं पता। और एक चीज है, इसको भी आप डीपली सुनना। मेरे मतलब मम्मी ने खुद बोला है ये, तब सुनना थोड़ा, क्योंकि मैं उत्सुक हूँ इसको शेयर करने के लिए। मतलब जब मेरे मम्मी के पिताजी, मतलब मेरे दादाजी कह सकते हैं, अ, वो तो 1996 के आसपास शायद, हाँ, मतलब 1995 बोलते हैं, हाँ, 1995। उ- उसी साल उनकी मृत्यु हुई थी। और उन्होंने मतलब मतलब जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी वो भी एकादशी थी। मतलब मैं खुद शौक हो रहा हूँ, जितना भी लोगों का मतलब डेथ इंसिडेंट सुनता हूँ तो वो एकादशी होता है। मतलब मैं तिथि पूछता हूँ ना, आज कौन सी तिथि, मैं जानना चाहता था एक्चुअली। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो मैं पूछता हूँ कि वो कौन सी तिथि में मरे थे, या मैं सर्च कर लेता हूँ आज कौन सी तिथि है। तो छोड़िए वो सब। तो जब मेरे मतलब मम्मी के पिताजी की मृत्यु हुई थी, हो रही मतलब जिस जिस दिन था वो सुबह 7 बजे के आसपास बोल दिए थे, ऐसा बोले थे। क्या बोले थे पता नहीं, मतलब ये बोले थे कि आज 2 बजे रथ आ रहा है मुझे लेने के लिए, ऐसा बोले थे सुबह। और 2 बजे ही वो चले गए। और मैं क्या बोलूं, मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट मैंने सुने हैं। मतलब मम्मी थोड़ी ना मुझे झूठ बोलेगी। मतलब एक चीज को पर भरोसा करने के लिए मैं कसम खाता हूँ एक्चुअली। मतलब मम्मी बोलती है ना, तो हर एक चीज मतलब जो मैं सुनता हूँ या कानों सुनी बात पर मतलब यकीन नहीं को करता। मैं आंखों देखी बात पर यकीन करता हूँ, या जो मेरा सेल्फ बोलता है उस पर यकीन करता हूँ। तो ऑब्वियसली मैंने पूछा तो ये सही, मतलब वो सच ही बोले थे। लाइक 2 बजे मेरे को मुझे एक रथ लेने आ रहा है। और वो दिन था एकादशी का। और उनके पिताजी भी बहुत अच्छे थे, परिवार के लिए मतलब मेहनत करते, मतलब कर्म योग में ही उनका जीवन गया। और उनके एक बेटे भी हैं, उनका भी जीवन कर्म योग और भक्ति में ही जा रहा है, मतलब मेरे मामा जी, ऐसा। पता नहीं ये सर, सब। हाँ। एक क्वेश्चन था डेथ के रिलेटेड, पूछ सकता हूँ अगर डिस्टर्ब ना हो? जरूर जरूर जरूर। मैंने जब ओशो को पढ़ा था तो ओशो एक बात का मेंशन करता है, या उनके एक ना छोटे भाई हैं वो, उनका मैंने पॉडकास्ट सुना था और ये मैंने भी बहुत सुना था कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु आता है ना तो उसको लाइक पता चल जाता है। मैं अगर कॉन्शियस हो तो या ना हो पता नहीं मुझे पता, बट कहते हैं कि जैसे हमारा 9 महीने बर्थ, जैसे हमारा 9 महीने साइकिल होता है ना बर्थ का, सेम मृत्यु आने से पहले भी हमें उस चीज का एहसास होने लगता है। क्या ये सच है? क्या ये मतलब ये भी एक तरीके का कुछ है, या फिर ये सच है कि जो स्पिरिचुअल पर्सन है, तो अवेकिंग पर्सन, उनको पता चल जाता है कि उनका मौत कब होने वाला है? हाँ, एक बहुत अच्छी चीज शेयर करना चाहूंगा मैं, आप सुनना।
जब हम मतलब जो कॉन्शियस लोग होते हैं, जैसे हाईली स्पिरिचुअल कह सकते हैं। नहीं नहीं शिवम, आप जो बोल रहे हो ना वो एक्चुअली मेरे खुद के मतलब पापा के पिताजी थे वो। और आज मैं अपने मम्मी के पिताजी की बात कर रहा हूँ। 7 बजे जो था वो मेरा अलग था, और ये थोड़ा अलग है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था। हाँ, जो नेचर मतलब जो हाईली स्पिरिचुअल लोग हैं, जो हाई आध्यात्मिक लोग हैं, वो ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं ऑब्वियसली। तो आप खुद देखना, बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं, मैंने हिस्ट्री बहुत पढ़ी है ना। तो आपको भेज भी दूंगा, जितने मतलब जितना भी अर्थक्वेक हो गया, मतलब उसके बाद जो सुनामी, जो भी मतलब डिजास्टर हैं, जो भी डिजास्टर आते हैं ना, मतलब प्रकृति में रहने वाले जानवर, मतलब वो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए उनको पहले पता चल जाता है। लाइक यहाँ पे कुछ साल 2012 के आसपास छोटा सा भूकंप आया था। तो गाय और जो मुर्गियां, मतलब एक अनयूजुअल, मतलब एक कह नहीं सकते, ऐसा बिहेव कर रहे थे। मतलब गाय चिल्ला रहे थे, मतलब जो आवाज निकालते हैं ऐसा बहुत। उसके बाद तुरंत भूकंप आ गया। उन लोगों को फील हो जाता है। उसी तरह जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की, अगर कोई व्यक्ति नेचर से बहुत लगाव रखता है, जुड़ा हुआ होता है, तो ऑब्वियसली वो अपने मृत्यु को भी एहसास कर पाएगा, और मृत्यु ही नहीं, उसके जीवन में आने वाली घटनाओं को भी वो एक्सपीरियंस कर पाएगा ना पहले। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरा गया। इसको मैं फिर से दोहरा देता हूँ, वरना हम पॉइंट मिस कर देंगे। तो सेकंड पार्ट का दूसरा बोला था मैं मैं ये नहीं सोचता कि मैंने इसे पूरी तरह जान लिया है, और फिर भी मुझे ये ज्ञात है कि मेरे लिए ये अज्ञात नहीं है। जो हम जो हमसे इसे जानता है वही उसे जानता है। वो जानता है कि ये उससे अज्ञात है। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, जो आकाश और पक्षी का मैंने जो एग्जांपल दिया। ओके, तो अब आता है थर्ड पॉइंट, सेकंड पार्ट का थर्ड। ही बाय होम इट इज नॉट थ्रू आउट, हाँ। जिसके द्वारा ये विचार नहीं किया गया, उसे उसे इसको विचार नहीं होता। जिसके द्वारा ये विचार नहीं किया गया उसे इसका विचार नहीं आता। विचार होता, सॉरी सॉरी। जिसके द्वारा ये विचार नहीं किया गया उसे इसका विचार होता है। जिसने इसे विचार कर जिसने इसे विचार कर समझने की कोशिश की, वो इसे जान नहीं पाता है। इतना डीपली बोले हैं ना, लिखे हैं ना ये सब। जिसके द्वारा ये विचार नहीं किया गया उसे इसका विचार होता है। जिसके इस जिसने इसे विचार कर समझने की कोशिश की, वो इसे नहीं जान पाता है। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म, जो अल्टीमेट रियलिटी या जो हायर कॉन्शियसनेस है, सीधे किसी विचार या तर्क के माध्यम से इसे नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति सोचता है कि वो इसे पूरी तरह से जान सकता है, वो वास्तव में इसे नहीं जान पाता। जबकि वो जो इसे तर्क या विचार के बाहर महसूस करता है, तर्क मतलब इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, और उसके बाद थॉट्स के जो बाहर इसे फील करता है ना, वो अल्टीमेट रियलिटी या हायर कॉन्शियसनेस को रियलिटी में एक्सपीरियंस कर पाता है। ये वही वही लिखा है जो हम 2 दिन पहले बात किए थे कि हायर कॉन्शियसनेस या अल्टीमेट रियलिटी को हम इंटेलेक्चुअली समझ नहीं सकते, ऐसा। तो इसके दूसरे पंक्ति में लिखा है, ये उन लोगों के विवेक के लिए अज्ञात है, जो इसे विचार कर डिसन करते हैं, और लेकिन जो इसे तर्क के बाहर जाकर जानने का प्रयास नहीं करते, वे समझ नहीं पाते। हाँ, तो कि अल्टीमेट रियलिटी या जो हायर कॉन्शियसनेस है, उसको समझने के लिए तर्क, मतलब जो ये वही सिमिलर बातें लिखी है, लेकिन दूसरे तरीके से ये लिखे हैं। यहाँ पर हम प्रेम का उदाहरण भी ले सकते हैं, कि प्रेम को किसी तर्क, गणना या विश्लेषण से पूरी तरह समझना संभव नहीं है, असंभव है ये। आप लोग मानते हो ना, चैट में यस लिखो कि प्रेम को तर्क, गणना या इंटेलेक्चुअली समझा नहीं जा सकता। अगर तुलना है तो वो प्रेम नहीं है ना। अगर आप उसको तुलना कर रहे हो कि मैं अपने माता श्री को इतना प्रेम करता हूँ, एक लिमिट, अगर एक किसी चीज की लिमिट है, तो वो प्रेम नहीं कहा जाएगा।
बिल्कुल। प्रेम को जैसे इंटेलेक्चुअली समझा नहीं जा सकता, और आप सब तो ये भी जानते होंगे, मानते भी होंगे कि प्रेम ही ब्रह्म है। अगर तुलना होगा तो वो मोह ही होगा, ऑब्वियसली। एक और मेटाफोर याद आ रहा है मुझे, जो नींद और सपने की बात हम कह सकते हैं। जब आप नींद में होते हो तो सपना देखते हो, तो उस समय तर्क और विचार बंद हो जाते हैं। सपने का अनुभव तर्क से परे होता है, बियॉन्ड होता है। ड्रीम ड्रीम का मतलब जो ड्रीम में हम जो फील करते हैं, उसी तरह ब्रह्म मतलब अल्टीमेट रियलिटी को ज्ञान भी एक ऐसा ही होता है अनुभव। जो इसे तर्क के जरिए समझने की कोशिश करता है वो इसे नहीं जान सकता। क्या विज्ञान प्रेम की तुलना कभी कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो वो प्रेम नहीं, प्रेम की तुलना वो नहीं कर पाएगा। आप लोग जरा बोलो तो चैट में, क्या विज्ञान प्रेम की तुलना कर पाएगा? मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट या ऐसा टेक्नोलॉजी वो बना देगा जिसमें वो प्रेम की तो मतलब प्रेम को मेजर कर पाएगा? नो ना। नहीं, उसी तरह वेदांत और वेदों में भी लिखा है ना कि प्रेम को नॉट पॉसिबल। हाँ बिल्कुल। अगर प्रेम प्रेम की तुलना नहीं की जा सकती, तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि भगवान को ढूंढ लेंगे, भगवान की तुलना कर देंगे, भगवान के अस्तित्व को समझ जाएंगे? नॉट पॉसिबल ये भी। हाँ या ना, आप चैट में बोलो। हाँ, सात्विक प्रेम नहीं होगा वो तामसिक या रजगुण का प्रेम कहा जाएगा ना। और तमस और रजस तो मतलब निचले स्तर की चीज है। ओके, तो नेक्स्ट अब, ये बहुत अच्छी चीज हमने अभी मतलब सीखी है। जैसे प्रेम की तुलना नहीं की जा सकती, उसी तरह ब्रह्म या अल्टीमेट रियलिटी की भी तुलना हम नहीं कर सकते। उसके बाद जो नींद और सपने की मैंने बात की, कि नींद मतलब सपने में जिस जिस तरह हम नींद में होते हैं तो सपना देखते हैं, लेकिन समय में मतलब उस समय हम तर्क विचार ये सब बंद हो जाते हैं। कितना भी जान लो और जानने को हमेशा बाकी है। हाँ, सब कुछ इन्फिनाइट है। इन्फिनिटी लूप ये सब हम फंसे हुए हैं, तो सब कुछ मतलब इन्फिनाइट नंबर पे ही होगा। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट का चौथा श्लोक। When it was known by the perception that reflects it. ओके, ये भी मैंने पढ़ा था। इसे ऐसे कह सकते हैं, जब जब इसे उस अनुभव से जाना जाता है जो इसे प्रतिबिंबित मतलब रिफ्लेक्ट करती है, तभी इसका विचार होता है और तब अमरत्व पाया जाता है, इमोर्टैलिटी। ओके, ये बहुत डीप हो गया, इमोर्टैलिटी की बात है। अगर तुलना पॉसिबल है तो वो कुछ भी हो सकता है, और पर ब्रह्म या प्रेम नहीं। हाँ बिल्कुल अविनाश, कि प्रेम ये सब, अगर प्रेम आप तो मानते हो ना कि वेदों में प्रेम को ही ब्रह्म कहा गया है। जो कृष्ण राधा का प्रेम ले लो आप, या एक भक्त और भगवान का प्रेम ले लो। तुलना कर सकते हैं क्या हम? या अपने, अगर आप अपने माता पिता से प्रेम करते हो, उस प्रेम को ले लो। अगर तुलना कर सकते हो तो आप अपने माता पिता से रियल लव नहीं करते। लव इज द अल्टीमेट रियलिटी। हाँ, यहाँ पे अल्टीमेट रियलिटी आ रहा है, तो अल्टीमेट रियलिटी ब्रह्म है, तो प्रेम ही ब्रह्म है। कॉन्सियसनेस इज लव। हाँ, तो हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट का। कितना चौथा था? इमोर्टैलिटी की बात हो रही थी, हाँ चौथा। जब इसे उस अनुभव से जाना जाता है जो इसे प्रतिनिधित्व करता है, न प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तभी इसका विचार होता है और तब अमरत्व पाया जाता है। इसका मीनिंग है कि ब्रह्म का अनुभव तब होता है जब हमारी कॉन्सियसनेस इसे रिफ्लेक्ट करती है। जब हम अल्टीमेट रियलिटी के वास्तविक अनुभव में डूब जाते हैं, जब ब्रह्म के वास्तविक अनुभव में डूब जाते हैं, तभी हमें उसकी सच्चाई का एहसास होता है, और इस अनुभव के माध्यम से हम अमरत्व का बोध करते हैं। इन रियलिटी सबसे डीप लेवल में आप जाओगे तो आप खुद को पाओगे कि आप इमोर्टल ही हो। आत्मा के माध्यम से कोई व्यक्ति ब्रह्म प्राप्त करने की शक्ति पाता है, और ज्ञान के माध्यम से अमरत्व प्राप्त करता है। ये दूसरा पंक्ति है। पहला तो आप समझ गए होगे, इमोर्टलिटी की बात।
तो दूसरा में बोले हैं, आत्मा के माध्यम से कोई व्यक्ति ब्रह्म प्राप्त करने की शक्ति पाता है, और विज्ञान के माध्यम से अमरत्व, इमोर्टैलिटी। इसका मतलब है कि आत्मा के भीतर वो शक्ति होती है जिसमें ब्रह्म की प्राप्ति संभव होती है। मतलब आत्मा एक, मतलब यहाँ पे एक साधन कह सकते हैं, यहाँ पे हम एक साधन, मतलब एक वस्तु, वस्तु भी नहीं कह सकते आत्मा को, एक साधन ही कहेंगे। आत्मा की शक्ति और ज्ञान से उपयोग, हाँ, आत्मा की शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करके व्यक्ति अमरत्व प्राप्त करता है। य- यानी वो उस सत्य को समझ पाता है जो मृत्यु और जीवन से परे है। एक एग्जाम्पल मैं सोच रहा था अभी कि इसको समझने के लिए हम चांद और पानी, मतलब जो रिफ्लेक्शन है ना उसका, हाँ, जब पानी शांत होता है तब उसमें चांद स्पष्ट स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित यानी कि रिफ्लेक्ट होता है, जब पानी शांत होता है। उसी प्रकार जब हमारा मन और हमारी चेतना शांत और स्पष्ट होती है, तब उसमें ब्रह्म का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस प्रतिबिंब से हम ब्रह्म का अनुभव होता है, और उसी अनुभव के माध्यम से अमरत्व का बोध प्राप्त करते हैं, जो फील है। इमोर्टलिटी एक फीलिंग है ना, फीलिंग तो नहीं, एक एक्सपीरियंस है। इस इमोर्टलिटी, मतलब मैं अमरत्व की बात कर रहा हूँ तो आप ये मत समझना कि मैं शारीरिक अमरता की बात कर रहा हूँ, ये तो एक श्राप हो गया। अगर किसी को शारीरिक अमरत्व मिल रहा है तो वो श्राप है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अश्वत्थामा, हनुमान जी को आप मतलब बीच में मत लाना, क्योंकि वो एक देव है, और उनका एक मतलब कार्य है इस संसार में, अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी। माइथोलॉजी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मुझे रियली लगता है, क्योंकि मैं खुद बजरंग बली का भक्त था और हूं भी अभी। तो उसके बाद दीपक और प्रकाश, इसका मैंने एक लिखा हुआ है कि दीपक जलता है तो चारों ओर प्रकाश फैलाता है, लेकिन वो प्रकाश केवल तभी उत्पन्न होता है जब दीपक के भीतर तेल होता है। हाँ, ये वो पहले वाला एग्जाम्पल ही मैं दोहरा रहा था। तो हम पांचवा, सेकंड पार्ट का पांचवा लेते हैं, जो शायद 10:30 हो गया। ये बहुत लंबा चलेगा, आज तो खत्म नहीं होने वाला। कल कल इसका हम मतलब थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देख लेंगे। अभी हम इसका आखिरी खत्म कर देते हैं, सेकंड पार्ट का मतलब लास्ट, अगर आप पीडीएफ देख रहे हो तो। तो यहाँ पे लिखा है, इफ देयर वन कम्स टू दैट नॉलेज, ओके, यदि यहाँ कोई इस ज्ञान तक पहुंचता है तो वही वास्तव में है। ये भी डीप हो गया। यदि यहाँ कोई इस ज्ञान तक पहुंचता है तो वो वास्तव में है। इसका अर्थ ये है कि इस जीवन में ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेना, मतलब एक, यदि कोई इस जीवन में ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव कर लेता है, और जान पाता है कि उसका वास्तविक अस्तित्व है क्या। यदि यहाँ कोई इस ज्ञान तक नहीं पहुंचता है तो वो एक बड़ी हानि है, एक बहुत बड़ा लॉस है, यहाँ पे लिखा है। सोने की खान और मजदूर, हाँ, एक प्यासा नदी, हाँ, ये मेटाफोर आ रहे हैं दिमाग में कि एक प्यासा व्यक्ति नदी के किनारे बैठा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि पानी ठीक उसके सामने है, वो प्यासा ही रह जाता है। हाँ, तो एक प्यासा व्यक्ति नदी के किनारे बैठा होता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि पानी ठीक उसके सामने है, वो प्यासा ही रह जाता है और पानी से वंचित रह जाता है, जबकि पानी उसके पहुंच में है। ऐसा ही ब्रह्म, मतलब अल्टीमेट रियलिटी की बात यहाँ पे इस स्टैंजे में मतलब की गई है। इसका थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है, इसको, इन दो भाग को हम कल समझेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा और डिस्कशन मतलब 2 घंटे और हो जाएंगे। तो सेल्फ इंक्वायरी के लिए बिल्कुल फिट बैठती है केन उपनिषद, और भी ऐसे बहुत उपनिषद है, मतलब 108 उपनिषद, और उसमें कोई बेकार की चीजें लिखी ही नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत फायदेमंद है वो उपनिषद। और एग्जाम्पल के साथ समझना, मतलब एक
अलग ही लेवल का फील होता है वो। 11 बजे हम एंड करेंगे, तब तक हम जो डिस्कस किया आप समझ गए होंगे, मैं ये मानता हूँ। चैट में अगर अच्छा लगा तो यस लिख सकते हैं, या फिर कुछ पूछना हो तो जो भी। मुझे एक मेटाफर शेयर करना था, कर सकता हूँ क्या? हाँ जरूर। मैंने पढ़ा था कि जैसे समुद्र है, तो समुद्र से जो बूंदें रहती है समुद्र में, उन्हें आत्मा कह सकते हैं। और जो समुद्र है वो परमात्मा है। तो ऐसे कहते हैं कि हम परमात्मा के ही अंश हैं। लेकिन ये होगी द्वैतावाद। फिर अद्वैत फिलोसफी वाले लोग ये कहते हैं कि बूंद है, समुद्र है, ठीक है, लेकिन ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन है जो पानी है ना, वो ब्रह्मन है। जो दोनों का एक कॉमन चीज है, मतलब जिससे बना है सब कुछ। तो ये मेटाफर हाँ मुझे काफी पसंद आया। हाँ, मैं भी मेटाफोर मतलब पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि हर एक चीज को मतलब एक डीप लेवल पर एक्सप्लेन करता है मेटाफोर्स। एक स्पिरिचुअल किताब में पढ़ रहा था जहाँ पर यूनिवर्स का मतलब वन सॉन्ग और वन ट्रुथ लिखा हुआ है, मतलब एक ही संगीत और एक ही सत्य। लाइक हिंदू फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी इतनी डीप थी, लेकिन बीच बीच में जो लोग आए ना, मतलब जो बिजनेस कर दिए हिंदुइज्म को, मतलब अनगिनत प्रकार के रिचुअल्स जो एग्जिस्ट नहीं करते वेदांत में, उसको भी लोग मानने लगे हैं। और ये बाबा कल्चर, अगर बाबाएं चाहिए तो, अगर बाबाएं मतलब बने तो बने, लेकिन कैसे बने? जिड्डू कृष्णमूर्ति, ओशो, ऐसे ऐसे लोगों को मतलब नीड है समाज में, लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको अभी। सदगुरु, हाँ सदगुरु को मैं कंसिडर कर सकता हूँ, उनका भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। और वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज हम सेल्फ इंक्वायरी को जाने, लेकिन ये अभी जानना बहुत बाकी है। मैं नहीं मानता ये चीज एक दिन में, मतलब 1 घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये भी एंडलेस है ना। ऐसे बहुत कॉन्सेप्ट हैं जो खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमको बस एक्सपीरियंस करना है इस चीज को, जितना भी मिल रहा है। ये बाबा कल्चर, उसके बाद जो रिचुअल्स, मतलब जो पूजा पाठ मतलब नॉर्मल वाला नहीं, जो पैसों के लिए किया जाता है, मतलब एक यज्ञों को बिजनेस बना देना, इतना दान कर दो तो इतना होगा, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी। ये लोग ये चीजें इंडियन फिलोसफी को बहुत पीछे मतलब धकेल दिए हैं, और स्पिरिचुअलिटी को भी। आपको अभी अभी कोई ऐसे गुरु मतलब देखने को नहीं मिलेंगे जहां पर अध्यात्म की बात हो रही हो, राइट ना? हाँ, और मुझे लगता है कि जो भारत पे इन्वेजन हुआ था ब्रिटिशर्स का, और उससे पहले मुस्लिम्स का, मुगल। उसकी वजह से हाँ, काफी ज्यादा हमारे ग्रंथ नष्ट किए गए, तक्षशिला जला दी गई। वो भी काफी ज्यादा प्रभाव था उस चीज का कि कल्चर फिर नष्ट मैं हुआ। क्या, यार मैं क्या सोचता हूँ, इसको बोलूँ क्या, कि जो भी हुआ ना, ऑब्वियसली कि किसी हायर पावर ने ही किया होगा ना, मतलब थोड़ी ना वो आएंगे जला देंगे। ऐसा मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ रीजन के लिए ही हुआ होगा। लाइक आप लोग मानते हो कि कलयुग है, अगर कलयुग है तो कल ही अपना प्रभाव डालेगा ही ना। इसीलिए वो सब हुआ, ऐसा सोच देता हूँ मैं। अविनाश ने अभी आत्मबोध के ऊपर एक बहुत अच्छी चीज शेयर की है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। जो वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता, अपितु जिससे वाणी प्रकट होती है, उसे तू ब्रह्म जान। यह लोग जिसकी उपासना करते हैं उसको नहीं। यहाँ बहुत अच्छी बात, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, इसकी बात ही ये लिखे हैं।
जो वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता, अपितु जिससे वाणी प्रकट होती है, उसे तू ब्रह्म जान। ये लोग जिसकी उपासना करते हैं उसको नहीं। मैं गॉड पर बिलीव करता हूँ, लेकिन उस गॉड को नहीं जिसको इंसान ने बनाया है। ऐसा जिसका मन से मनन नहीं होता, अपितु जिससे मन मनन करता है, उसे तू ब्रह्म जान। ये लोग जिसकी उपासना करते हैं उसको नहीं। जिसको नेत्र नहीं देखा जिसे नेत्र नहीं देखा जिसको नेत्र से नहीं देखा जा सकता, अपितु जिससे नेत्र देखते हैं उसे तू ब्रह्म जान। ये लोग जिसकी उपासना करते हैं उसकी नहीं। जिसकी कान जिसकी कान से नहीं जिसकी कान से नहीं सुना जा सकता, अपितु जिससे कान सुनते हैं उसे तू ब्रह्म जान। ये लोग जिसकी उपासना करते हैं उसकी नहीं। जिसको नासिका के द्वारा प्राण वायु से श्वास लेने की आवश्यकता नहीं, अपितु जिससे प्राण अपने व्यापार में लगा है, उसे तो ब्रह्म जान। ये लोग जिसकी उपासना करते हैं उसकी नहीं। दिस इज द पार्ट ऑफ आत्मबोध। हाँ, अभी आध्यात्मिक गुरु बहुत कम मिलते हैं, लेकिन धार्मिक गुरु बहुत मिलते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी धार्मिक गुरु बनने लगे हैं ना, जो मतलब 16-17 साल के, और जो कुछ लड़कियां भी मैं देखता हूँ राधा रानी की बात करते हैं, लेकिन अभी अभी जो बहुत कुछ ऐसा देखता हूँ मैं। हेलो। जी। वो सब बिजनेस है, और जो रियल आध्यात्मिक है, जो रियल स्पिरिचुअल पर्सन है, वो मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उसको इस समाज से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो लोग रेयर हैं। वो अभी अपने मस्त कहीं शांति में तैर रहे होंगे वो लोग तो, मतलब। हाँ, वो वो है, वो आज भी है और अब भी ऐसे क्षण है, लेकिन कहाँ है किसी को पता नहीं। बिल्कुल। और रहते होंगे, हो सके हमारे आस पास में हो सके चाहे आपके कोई बगल में हो, लेकिन जान नहीं सकते हैं। और जिसको आप हाँ, जान रहे हैं वो है ही नहीं। वो लोग मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया के लिए, और उनके लिए दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, एक बहुत अच्छी बात याद आई कि कृष्ण बोलते हैं ना, एक मतलब जो कौन थे वो, कि जो रामायण का रचना किए थे, उनका नाम क्या था, मतलब जो सीरियल बनाए थे ना रामायण का। रामानंद सागर। हाँ, रामानंद सागर ना, कि प्रेमानंद हाँ, सागर, रामानंद सागर। रामानंद सागर। हाँ हाँ हाँ, उनका मतलब मैं महाभारत देखा करता था 4 साल पहले। हम्म। हाँ, रामानंद सागर, उनका मैं देखा करता था 4 साल पहले। तो महाभारत में मतलब वो बहुत म्यूजिक, मतलब वो बहुत गीत है ना उसमें। तो उसमें एक बात बोलते हैं हमारे जो अंधे थे ना, एक सिंगर, उनका नाम नहीं पता, तो बहुत अच्छी रविंद्र जैन। बात। हाँ रविंद्र जैन। हाँ, रविंद्र जैन। यस। तो उनका मतलब एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जगत में रहे मुख जगत से मोड़ के। मतलब ज, मतलब जो स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं ना, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो सात्विक गुण में रमे रहते हैं, वो लोग जगत में रहते हैं, जगत से मुख मोड़ के। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, मतलब मनीष, आप ऐसी कुछ जगह पे रहे यहाँ से मनीष मुख आप कुछ मोड़ के बोलना रहते हैं। चाहते हो? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, हाँ। एक्चुअली आपने केनो उपनिषद का भी बात की, तो इमोर्टेलिटी इमोर्टेलिटी जो आपकी आवाज लो आ रही है। आपने केनो उपनिषद अभी पढ़ा, उसमें इमोर्टेलिटी का एक बार वापस पढ़ेंगे थोड़ा। ओके ओके। हाँ, ठीक है। हाँ, तो सुनिए। जब इससे जब जब इसे उस अनुभव से जाना जाता है जो इसे प्रतिबिंबित, मतलब जो रिफ्लेक्ट करता है, तभी इसका विचार होता है, और तब अमरत्व पाया जाता है। मतलब जब अल्टीमेट रियलिटी या ब्रह्म का अनुभव होता है, तब जब हमारी चेतना इसको रिफ्लेक्ट करती है, जब अल्टीमेट रियलिटी या वास्तविकता अनुभव में, एक्सपीरियंस में डूब जाती है ना, जब हम डूब जाते हैं तभी उसकी सच्चाई का एहसास होता है, और इसी अनुभव के माध्यम से हम इमोर्टैलिटी, मतलब अमरत्व का बोध प्राप्त करते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया कि दीपक और प्रकाश का, उसी तरह।
आत्मा के माध्यम से कोई व्यक्ति ब्रह्म प्राप्त करने की कोशिश कर मतलब शक्ति पाता है आत्मा के माध्यम से। आई थिंक मैं मुझे इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा बिकॉज मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। क्या? नहीं, वही लाइन इंग्लिश में पढ़ूंगा, इंग्लिश उपनिषद डाउनलोड करके। तो हिंदी उतना शब्द समझ नहीं आ रहा है क्लियर है। हाँ, मैंने भेज दिया ना, मतलब ग्रुप में भेजा है, आप देख सकते हो इंग्लिश का। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक हाँ, वो सेकंड पार्ट का पहला है शायद। हाँ, एक से, हाँ, सेकंड पार्ट का वो पहला है शायद। मैं देख लेता हूँ। नहीं, फोर्थ पार्ट है वो, मतलब फोर्थ मतलब स्टांजा है सेकंड पार्ट का। इसका थर्ड है, उसके बाद फोर्थ पार्ट भी है। हम कल इसके दो पार्ट को जानेंगे। रमन महर्षि को किसी ने पूछा टॉल 238 में कि हाउ टू गेट पीस, मतलब शांति कैसे पाए। दैट इज द नेचुरल स्टेट, द माइंड obstruct the instant peace. Our investigation is only in the mind. Investigate the mind, it will disappear. There is no entity by name mind. Because of the emergence of thoughts, we summarize something from which they start. That we term mind, we when you probe to see that we is the nothing like it. नेचुरल स्टेट, पीस एक नेचुरल स्टेट होती है। हम सोचते हैं कि अगर हम शांत बैठ जाएं, मतलब बैठ जाना ही नेचुरल स्टेट नहीं होता। जब माइंड, उसके बाद सब कुछ शांत, मतलब माइंड से लेकर बॉडी जब शांत रहती है एक जगह से, वो नेचुरल स्टेट होती है। मेडिटेशन इज नेचुरल स्टेट, ऐसा भी बोले हैं जिड्डू कृष्ण मूर्ति। उपनिषद गंगा, हाँ मैंने देखी है ये। यहाँ पे एक बात लिखी है, कथा उपनिषद की है, ये केन की नहीं है। जब पंच इंद्रियां और मन स्थिर रह जाते हैं, तब बुद्धिमत्ता और शांत रह जाती है। तभी और उसी वक्त से हाईएस्ट पाथ, मतलब हमारी असली जर्नी की शुरुआत होती है। ये कथा उपनिषद से है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि 15 मिनट बाद हम एंड कर देंगे, 11 बजे। 2 घंटे हो गए आज भी देखते देखते। सर ये समंदर है, ये गंगा है, ये रात भर भी चलेगा ना तो भी किसी को ना नींद नहीं आएगा। हाँ, आप जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं ना, ये लुप्त हो चुका है आज के सब जिस समय में। जितनी भी कथावाचक है चाहे जो भी है ना, सब बस घिसा पीटा एक एक कहानी और पॉकेट में मनी चाहिए। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं, ये हर कोई नहीं समझा सकता है। इससे वही समझा सकता है जो अनुभव किया है, जो समुद्र में थोड़ा बहुत डुबकी लगाया है। हाँ, उपनिषद को अब मैं बहुत, अब मतलब महत्व बहुत देता हूँ उपनिषदों अब को, ए, क्योंकि एक ए, एक हाँ। चीज और समझिए। हम्म। मैं अब जस्ट याद आ रहा है। अगर देखिए, कहते हैं ना, कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर कोई भी शब्द बोलता है ना तो प्यारा लगता है।
अगर यही उपनिषद जो कथावाचक सुनाएगी ना तो कुछ समझ नहीं आएगा किसी को। जी फिर वही वाला बात हो जाएगा, बोल के निकल गया और फिर इधर सुन के निकल गया, मतलब नहीं रह जाएगा उसका। अगर आप कहीं बिल्कुल। बैठ अगर आप कहीं भी 10-50 लोग के बीच में सुनाएंगे ना तो असर करेगा, क्योंकि आपका जो बोलते हैं ना वो आप नहीं बोलते हैं, आप एक मध्यम में, बट आप कुछ और बोलते हैं, मतलब आपके मतलब कोई कहीं और से आपको सिग्नल मिलता है, कहने का मतलब। तो ये चीज है। एक एक हायर एनर्जी हमारे साथ होती है इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज को वही अनुभव कर सकता है जो थोड़ा बहुत ध्यान किया है और कुछ लेवल तक गया है, राइट। बिल्कुल पूरा। यही चीज है। और जितनी भी किताबें बातें यहाँ पर जो पर्सन सुन रहे हैं, हम उन सबको एक ही चीज कहेंगे, सुनिए लेकिन अनुभव अपने ही करिए, जरूर करिए। जब तक अनुभव जी। नहीं करेंगे इस सारी किताब का कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। और ये जो उपनिषद लिखे हैं ना महर्षि, जितने भी मतलब ऋषि मुनि, ये सब अपने अनुभव ही लिखे हैं और कुछ नहीं। नहीं, ये अनुभव अनगढ़। लिखते हैं ना, लेकिन जितने भी हाँ यहाँ पर पर्सन सुन रहे हैं अगर वो लोग अनुभव नहीं कर पाए फिर इसका मतलब ही क्या रह जाएगा सुनने का। वही तो। तो अनुभव करना बहुत जरूरी है। और हम सबसे यही करते हैं, कहते हैं कि थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम जरूर निकालिए। 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा, जितने तो निकाल सके अपने निकाल कर अपने में कुछ खोने खोजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है, खोजिए। और इसकी जो सुन रहे हैं ना आपके साथ, ये रेगुलर सुनिए, क्योंकि इससे आपको और ज्यादा मतलब कि समझने में और अस्थाई मिलेगा, मन शांति रहेगा। जी तो हम भी सबसे यही कहते हैं, जितने भी यहाँ पर सुन रहे हैं उन सबसे टाइम निकालिए। एक शायरी भेजे ओशो का, सुने हैं कोई व्यक्ति ग्रुप में भेजे हैं? मैं देख लेता हूँ, नहीं देखा मैं। बहुत ही गजब शायरी ओशो ने बोले हैं, बहुत मस्त शायरी है। मेरा जब भी अगर लगता है ना सुनने का तो मैं वो शायरी अवश्य सुनता हूँ। कोई व्यक्ति सुने उसे, उसे समझे कि ओशो ने क्या कह रहा है। बाहर तो बड़ी रौनक है, यहाँ सुन रहे हैं। एक सेकंड। जब आप ओशो को सुनोगे ना तो आप देखना, उनकी आंखों को देखना, उसके बाद उनके कथन को देखना, हम्म। कितना साइलेंट होता है वो, मतलब हाईली स्पिरिचुअल, मतलब शब्द नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए। उसी तरह वही जिड्डू कृष्णमूर्ति भी। तो वही चीज कर रहे हैं ना, तो ओशो ने बहुत जितने उनके कुछ ऐसे कोट्स है जिसको सुनने के बाद गुजबम, मतलब क्या बताए, एक अलग ही फीलिंग आता है। लेकिन जी वही बात है कि जो इसे समझ रहा है सुने उसी को फीलिंग आएगा, सबको नहीं आ सकता है। बिल्कुल। तो यही चीज है। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो सर से पूछ लीजिए, क्योंकि 9 मिनट्स और बच गए हैं, 11-11 में पूरा दम एंड हो जाएगा सेशन। हाँ, लेकिन देखते देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। लेकिन एक एक बात और बताएं, हाँ ऐसे ऐसे कोई कार्य करते हैं चाहे कहीं कॉल पे बात करते हैं नॉर्मली, तो टाइम को पता चलता है कि हाँ टाइम बीत रहा है। लेकिन जब आप बात करते हैं ना, सुनाते हैं और यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होकर सुनते हैं ना, तो सच पूछिए तो पता ही नहीं चलता है कि टाइम कहाँ निकल गया। हेलो। हाँ। तो लगता है कि टाइम बहुत फास्ट भाग रहा है। और थोड़ा सुन ले, और थोड़ा सुन ले। लेकिन समय तो लिमिटेड है ना सबके पास, इसलिए क्या कर हाँ, सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये चीज सही बात है। लेकिन ऐसा क्लास ना, सही कह रहा है सर जी, किसी ने भी नहीं कराया होगा। ये एक यादगार बन जाएगा सबके लिए। बिल्कुल। हाँ। और कोई क्वेश्चंस
और फ्रेंड्स सब पूछ लीजिए हो। मैं भी उनका साइलेंट ही उनका जवाब है। सब मतलब पहले पहले दिन मतलब सब इतने मतलब बोलते थे, उसके बाद धीरे धीरे साइलेंट रहने लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस एक देखिए साइलेंट का एक अलग ही आनंद है। ओके, तो मैं एंड करना चाहूंगा। हम कल फिर मिलेंगे, इसका 2 पार्ट मौजूद है, कल फिनिश करेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुभ रात्रि सभी को, और सभी को परमात्मा शांति दे और ब्रह्म पर चलने का मार्गदर्शन करे, यही कहेंगे प्रभु से। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। जी बिल्कुल भेज दीजिए।